अजीज फनकार हुए, ऐसे हमारे अजीज संगीतज्ञ हुए महेंद्र कपूर जी। आइए उन्हीं की आवाज में हम हनुमान चालीसा का आनंद लें, टैप कैसेट के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से, और हनुमान चालीसा के साथ ही हम मंच का प्रारंभ करें। पश्चात हरी बत्ती जल चुकी है, जैसे ही ये हनुमान चालीसा विराम हो आप अपने सीधे सीधे मंच से जुड़ेंगे। निवेदन करूंगा जिनको आता है हनुमान चालीसा, वज्र देह जय 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 कपिसूर अतुलित बलधामं हेम सैलाभ देहम धनुजुवनम कृशानुम ज्ञानिनाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणाम धीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। बोलिए हनुमान लाल की जय। कैसे होगे माइक होगा? लीजिए हरी बत्ती के साथ हम सुरमाला मानस परिवार को यह मंच सादर से सम्मान समर्पित करते हैं। हरी बत्ती के साथ लीजिए भाई श्री अजय मानिकपुरी जी, आपको यह मंच हम सादर समर्पित करते हैं। श्री राधे, जय श्री राम, जय श्री राम, श्री राधे, जय श्री राम, 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 हरि हरि, जय श्री राम, जय श्री राम, हरि एक बार सब चला दोनों हाथ ऊपर उठा के ताली बजा के जयकारा लगाना है। जेकर में दो ठन हाथ है तेन अपन दो ठन हाथ ले उठाई, जेकर में एक ठन हाथ है तेन अपन एक ठन हाथ ले उठाई, और जेकर हाथ नहीं है तेकर दूध भात है। सब जन ऊपर कर रहे हाथ। बोल राजा रामचंद्र भगवान की, प्रेम से बोल रामायण गंगा की। श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। राम हो राम राम हो राम राम हो राम राम हो। श्री राधे, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। माला परिवार जिला कबीर की ओर से सागर प्रणाम। राम नाम रूपी अमरिया और दुआवर राम पुत्र मानस के सुनिया जन्मों मुर्दाई की भाई नहीं मेरे छोटे नहीं का प्यारे जवान में लगा प्रणाम। परम सम्मानित परम आदरणीय जो एक सारथी की तरह नित्य काम करत परम आदरणीय संचालक महोदय जी, आपके श्री चरण में पदर प्रणाम। परम आदरणीय साउंड मास्टर जी, आपको भी श्री चरण में सादर प्रणाम। जो भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी के अमृत रूपी वही कथा दूर दराज तक पहुंचाने के प्रयास करते हैं। अब सियाल पर पीछे कोई भी शुभ कार्य को शुरू करे से पहले अपन इष्ट देवता के पूजन वंदना दर्शन सबले पहले सूर्य के देवैया आराध्य माता सरस्वती की वंदना आप उनके भी सादर समर्पित हुए, सादर समर्पित हुए।
परमान आध्यात्म जगत व्यापिनी वेदा पुस्तक धारण अभयराम अंधकार अपराध हसते स्फटिक मालिकं विगतिं पदवासने संस्कृतं वन्दे तां पद्मेश्वरीं भगवती बुद्धि प्रदान कारिणी वाणी लखन बाल बनावे वीणा के सुर साजले बीते बात भले भुला जा सुरता करके आज के बीते बात भले भुला जा सुरता करके आज के करे जरे हंसा करम करे जरे करम करे जरे हंसा ये किस्मत जीता जिंदगी तब तक रही जब तक दिया मते जीता जिंदगी तब तक रही जब तक प्रेम से बोल रामायण गंगा की सरस्वती में जाओ मत बज जाओ सरस्वती में जाओ मत बज जाओ
प्रेम से बोल सरस्वती मैया की श्री राम जय श्री राम। श्री गुरु सरोज रज निजमल मुकुर सुधार वरणो रघुबर विमल जसु जो दानक बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार बुद्धि विद्या देह मोहि हरि कलेश लाल देह लालील से हरि भग लाल लांगोर वज्र देह दानव दलन की जय 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 गुरुपद शीश के धर हृदय में ध्यान रामायण आरंभ करो मुझ शक्ति जय प्रदान। मेरा मुझे में कुछ नहीं जो कुछ है तो तेरा तुझको सौंपता क्या लागे है बड़ा सौभाग्य की बात है
कि हम छत्तीसगढ़ में जन्म धरे, जहाँ नित्य प्रति कहीं न कहीं परमपिता परमेश्वर के असीम कृपा से भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी के ये अमृत रूपी मई कथा सुने लगे थे। भैया बड़ा भाग्य से भगवान की कथा कहे सुने लगे थे। आज आप लोग के असीम कृपा से, आप लोग के अथक प्रयास से प्रभु मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के ये अमृत रूपी नाम के गंगा आज गंगी की पावन माटी में बहत हवे। बड़ा भाग्य जीव के जिन परम पिता परमेश्वर भगवान श्री रामचंद्र जी की अमृत रूपी मई कथा के लवाहे के अथक प्रयास करी। संत गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कही कि 4,84,00,000 योनि भोगत भोगत मानुष तन पाए हैं। तो ऐसे तो कलयुग रूपी मनुष्य के मन में जीवन भर रुपया पैसा धन संपत्ति कमाए के चक्कर में जीवन भर भटक थी। एक सच्चा नाम हमारे सामने प्रस्तुत करी भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी के नाम ला। संत गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कही मानुष तने अनमोल है मिले न दूजे बार, पाता फूल जो गिर गया बहुर न लागेगा। मानुष तने पक्का फल के समान है भैया। जिन प्रकार के बाड़ी में पपीता के पेड़ लगा रहे थे, अचानक पपीता फले के बाद गलगल ले पक थे। पपीता पेड़ की तरफ ध्यान नहीं जावा केवल तो अचानक जमीन में गिर जाते, वो दोबारा जाके नहीं लगे। उसी प्रकार ये पिंजरा ले मैंने एक बार उड़ा देगा फिर दोबारा एक कोई गारंटी नहीं है। ये साउंड बक्सा की गारंटी है, लाइट की गारंटी है, ये बेंचो पेटी की गारंटी है, लेकिन ये मानुष थोड़ा की कोनो गारंटी नहीं है। एक स्थिति कहीं एक अंजुन्ना चिरहा फरिया सुधी बना ले राम के, आज नहीं था काली जाबे बिहरिया ने तो सांझ के, बिहरिया ने तो सांझ के। 4 दिन पर मेला मड़े करे बनाए गई हो, 4 दिन के मेला बसेरा कार आखे तन मन मजी होली का सरंग हो जाए रंग है जी। तो 4 दिन पर मेला मड़े करे बनाए हैं। एक स्थिति भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी के नाम लवन में बताना है, तभी मानव तन के कल्याण होवे। बोल श्यावर रामचंद्र की। एक दिन माता पार्वती कैलाश पर भारत में थे। भगवान शंकर अखिल अमूल के बेटे की माता पार्वती जी के घर में भगवान जब ले वही घर में आए हो तब ले अकेला अखिल अमूल के बैठे ही थे। न जाने का सब थे का भी जाते जावर जोड़ी मन आपस में कुछ कहीं दुख सुख लगो क्या थे कि माता पार्वती मन में विचार थे। शंकर भोले भगवान अखिल उघार के माता पार्वती रखेल में बना थे और किसे पूछते का क्या पार्वती की थे। पार्वती माता मुस्कुरा के कहते कि कहीं नहीं के हम भोलेनाथ मैं एक बात ना बोले हो कि 10 साल 15 साल बाद तुम्हारे घर में बोला है और अकेला काश पहला बता देते कहे कि भगवान शंकर के नित्य नहीं है। तो पार्वती मैं गांजा के नशा भांग के नशा में भगवान ने भी फिरा अमूल के मायापति के नाम ला जब पहुंचे पूरा संसार के संचालन करते जेकर नाम है राम के। माता पार्वती बातचीत कर देखे जाई हो महुला राम की कथा सुनते भगवान की या जलकमुनि महाराज पक्षीराज गरुड़ जी ने सुनाई। कहाँ पर कर्तव्य बन थे कि भगवान श्री रामचंद्र जी के नाम यादों के पुण्या राम के कतही कोट अपराध। ये मानव कल धर के आए संगवारी हो तो बिल्कुल भगवान श्री रामचंद्र जी के नाम लापन मन में बसा दो तभी मानव तन के कल्याण हो गए। राम नाम सार है बाकी सब बेकार है, राम के भजन बिना सुनना संसार है, तो राम के भजन करोगा तन माटी माँ मिल जाएगा। अब बड़ा बढ़िया कथा प्रसंग दोहा क्रमांक 7 पृष्ठ क्रमांक 11। चेतन जग जीव जग सकल राममय
बंदाओ सबके पद कमल सदा जोरी। माता पार्वती ने भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना किया है। पार्वती बाबा संत गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज एक समय में बोलते कोई जगत देवी देवता है जड़ चेतन जीव जब सकल राम मैं जानी। हाथ जोड़ के लिखे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज है कि जैसे कि संसार में भवसागर में जैसे जीव में चाहे वो जड़ हो चाहे चेतन हो सबके श्री चरण में भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी के श्री चरण में और जैसे जीव है जैसे ऋषि मुनि संत साधु है सबके श्री चरण में प्रणाम कर मैं सबके साष्टांग प्रणाम करता हूँ। बंदो सबके पद कमल सदा जोड़ी दूध पानी। जैसे जीव है जैसे जड़ चेतन जीव है बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज प्रेम पूर्वक हाथ जोड़ के परम पिता परमेश्वर के नाम लेवल संसार के जगत के ये भवसागर में जैसे जीव जंतु है सबके प्रणाम करत आज हाथ जोड़ के भगवान श्री रामचंद्र जी के वंदना करी। देव जन जिनर नाम खग प्रेत चितर गंधर कृपा। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भैया हो जैसे संसार में जीव है जैसे देवता दैत्य यानी राक्षस मनुष्य नाम पक्षी प्रेत किन्नर निशाचर ये सबके हाथ जोड़ के प्रणाम कर संत गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जब रामायण लिखी के चालू करी भगवान श्री रामचंद्र जी के नाम जपे के चालू करी तो जब वो अपनी देवता मन के जते चराचर जगत में जते जीव है ध्यान लगावत हुए। अब नीचे सुन को चौपाई में एक छोटे से भजन बोल श्यावर रामचंद्र की हरि 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 साईं तेरा दीजिए जावे कुटुर समाई मैं भी भूखा रहे साधु न भूखा जाए। सब जन ताली के साथ भजन में साथ दे रहे हैं। हम गीत लागे वो बहने राम के कथा सुनैया भैया हाय मोर सुनैया दे दे डुबकी लगा लो गंगाधार हाय मोर सुनैया दे दे डुबकी लगा लो गंगाधार।
लाख 84 जाति जीवे थल नववासी जिया राम में सगल जग जानी करहु प्रणाम जोरी जोग पानी। संत गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की थे कि ऐ परम पिता परमेश्वर, मैं जतिक संसार में एक छोटे से चीटी से लेकर बहुत सबसे बड़े सर्वश्रेष्ठ हाथी तक मैं सबके प्रणाम कर आकर 4,84,000 जाति जीव जल 84 लाख यूनि जेकर 4 प्रकार होते हैं। 4 प्रकार में आती है जाति जीव जल थल नव जिनमें से पैदा होने वाला जीव जब भी धूप में निकलता या जब भी कोई कमरा में निकल अचानक कहीं लाइट बंद हो गए, पंखा बंद हो गया तो पसीना निकल के शरीर से, वो पसीना से उत्पन्न जीव की स्वेदक बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहे कि 4 प्रकार के जीव जिनके ये संसार में पृथ्वी में जन्म ले हैं। तो सबसे पहली स्वेदक के बारे में बताइए। स्वेदक लगे कि जिन जीव पसीना से पैदा होते
सूक्ष्म जीव कीड़ा मकोड़ा इसे ओला की संत गोस्वामी तुलसीदास महाराज बखान कर इस अंडक के बारे में जेएनयू अंडक से पैदा होते अंडक से निकलते बोला अंडक कहेगी और वो विद्वत के बारे में कही आकर 4,84,000 जाति जीव जल नभ परिवासी सिया राम सब जग जाति करो प्रणाम जोड़ी दो पानी। ये 4 प्रकार के विद्वत और जलायु के बारे में बताई। ये जब का संसार में जगत में जिन जन्म ले है मैं सबको पूरा प्रणाम कर अपन हृदय में सबके श्री चरण धारण करता महत बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जान कृपा करे किन सजनो सब मिल करहु थारी छल छो निज बुद्धि बल भरोसे मोहिमा ताके विनय करहु सब पाए। ऐ परम पिता परमेश्वर ऐ चराचर जगत के पालन करने वाला संसार के पालन करने वाला है परम पिता परमेश्वर मैं आपके श्री चरण में प्रणाम करता हूँ। कृपा कर कीन कर मूला अपन पांव के कुछ धूल समझ पिता परमेश्वर संसार के कष्ट हरने वाला दिनों करने वाला मैं सब मिलकर छाड़ी छल को मैं एक छोटे से दास समझ के ऐ कृपा के खान ऐ संत ऋषि मुनि के ऊपर में सदा दया करने वाला भक्त के ऊपर में कृपा करने वाला चराचर जगत का भय मुक्त करने वाला है परम पिता परमेश्वर मैं आपके श्री चरण में एक छोटे से दास प्रणाम करता हूँ। निज बुद्धि बल भरोसे मोहि लागे ताके विनय करहु सब पाए। बोला अपन बुद्धि और बल के भरोसा ये परम पिता परमेश्वर की मैं एक जीव एक छोटे से आपके दास एक ऋषि बोला कोई ज्ञान नहीं ना तो मेरे पास कोई बुद्धि है ना बल है ना कोई विद्या है मैं आपके श्री चरण में प्रणाम कर एक मैं बार बार आपकी विनती करता हूँ भगवान बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भैया जम्मू संत साधुगण के बीच में बैठ के परम पिता परमेश्वर के श्री चरण में ध्यान लगा के पूरा अपन मन अपन समर्पित कर देते भगवान श्री रामचंद्र जी के श्री चरण में। सब कुछ है आपने भेंट करूं क्या नाथ नमस्कार का भेंट करो दोनों मैं दोनों हाथ पूरा जगत में निवास करने वाला परम पिता परमेश्वर मैं कुछ दास भगवान की मैं आपके श्री चरण में प्रणाम करता हूँ। ये प्रकार से आज संत गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी ने बड़ा भाव से भगवान श्री रामचंद्र जी के पावन चरण में प्रणाम करके अब एक छोटे से भजन फिर पूरा जल को कथा की ओर बहुत साचे दरबार की। आज सबसे बड़े दुख तब लगते जब कहीं न कहीं भगवान श्री रामचंद्र जी के नाम का सुनसन रामायण सुनसन भागवत सुनसन गीता सुनसन पुराण सुनसन लेकिन सबसे बड़े देवता है माता पिता वो बड़े छोटे कदम भैया जब छोटे रहे माता पिता के संग में जान मेला बड़े घूमेगा माता पिता के उंगली पकड़ के घूमन एक माता पिता से 1,000 वर्ष उम्र है लेकिन आज जब माता पिता वृद्धावस्था प्राप्त कर लेते बैठे में बैठे लिखे अचानक तैयार होकर जब निकलते मातारी पूछते दाई हम पूछते बेटा कहाँ जा सकता एक ही प्रश्न करते हमारे
तो हम हमारे उत्तरकारी थे। यही सब चीज सिखाते रामायण। वाल्मीकि के बाद तुलसी भी समझा दे, मर्यादा का पालन रामायण में लिखा दे। अब तो भाई हो कैसा भरत भाई जैसा, मित्र हो कैसा भक्त कैसे चाहिए हनुमान जी बता गए। मर्यादा का पालन रामायण में लिखा गए। संसार में दो प्रकार के दर्पण बताए जाए। एक दर्पण जिन हमारे दीवार में चिपके थे, जैसे बोल रहा है भूल गया था जखन मन चेहरा लक्षण संगी पकड़ के सुंदी मुड़ी समर्थन। तो वो जिन दर्पण है कांच के दर्पण, ये माटी के काया के चित्र दर्शाते थे। लेकिन एक दर्पण बड़े बड़े साधु का रामायण रूपी दर्पण जिसमें माता पिता की सेवा कैसे करना है, गुरु की सेवा कैसे करना है, एक भटके हुए का रास्ता कैसे दिखाना है, संत साधु की सेवा कैसे करना है, ये सब चीज रामायण रूपी दर्पण सिखाते। लेकिन जैसे माता पिता वृद्धावस्था प्राप्त करते ओकर भगवान मिट एक उत्तर नहीं दे सकते। लेकिन भगवान श्री रामचंद्र जी इसमें नहीं कहे हैं। प्रातः काल उठ के भगवान श्री रामचंद्र जी जिन है अपन माता पिता के श्री चरण में जाके अपन नैन रखोले, अपन आंखी रखोले। हम अच्छा नहीं कर सकते तो एक माता पिता के मीठा जवान को कम से कम मीठा जवान की कीमत कर सकते। लेकिन आज देखा बड़ा विडंबना लगते। एक संत मेरी रोहिला पूरा संसार बदल गया। भाई रूम है काटा। जैसे नौजवान हो जाते माता पिता में शादी करके सुंदर बहू लाते थे, चार चार भाई रहते। एक एकड़ की भी आंगन मिलते घर में, कुछ दिन के बाद चार टुकड़ा हो जाते। कावर एक परिवार में सामंजस्य बना के नहीं रखन, एक परिवार में समझो के नहीं रखन। ओकरी से कभी की थे भाई रूप है काटा पिरिया बेटा मांगे बेटा हो गए आई हो गए हरो जब तक माता पिता वैसा नमाज रही तब तक मीठ मीठ लग से बोली है। करू भी बोली ही नजरों मीठ लगते। और जहां वृद्धावस्था प्राप्त करके जब जसर पर के आश्रित हो जाते तो एक मीठा जवान भी बोलते भैया माता पिता को करू लगे लेते। दादा हो गए करू दाई हो गए करू मेरी चपी पुनिया मौहा के लाटा गोदी में खेला गया नाती मार जाता काव गंगा के पानी ला पढ़ तेरे घर में ए तुलसी के माला। गंगा की जयकारा मतलब खुशी नहीं होना चाहिए भाई, बिल्कुल ताली बजाना चाहिए, जयकारा लगाना चाहिए। भगवान कभी भी कथा सुने ला बैठे तो ताली बजाए के बहुत सारा फायदा है। एक ताली जयकारा में कभी नहीं बहुत सारे दरबार की
की गुलजार लघुपति मोरी भगवान श्री रामचंद्र जी की आशीष कृपा पाके संत गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी ने बड़ा भाव से बड़ा मन से भगवान श्री रामचंद्र जी की बड़ाई कर भगवान श्री रामचंद्र जी के श्री चरण में ध्यान लगा के कहीं कि कर्ण चाहूं रघुपति गुण गाहा। ऐ परम पिता परमेश्वर, ऐ संतों, मैं भगवान श्री रामचंद्र जी के परम पिता परमेश्वर के गुण के वर्णन करना चाहूं रघुपति गुण गाहा लघुपति मोर अवगाहा। मैं जरूर मोर मन में एक समुद्र की तरह उछाल मारा थे, जिन प्रकार के एक समुद्र में लहरा थे और मन में लहरा थे चरण कथा के वर्णन करे एक ही मोर जैसे ऐ देवादेव महादेव, मैं लघु एक छोटे से बुद्धि वाले भगवान श्री रामचंद्र की अथाह चरित्र का वर्णन कैसे करो, कौन मुख से करूंगा भगवान श्री रामचंद्र जी की कथा के वर्णन। संत गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भैया बड़ा ध्यान से बड़ा मन से भगवान श्री रामचंद्र जी की स्तुति वंदना कर परम पिता परमेश्वर के श्री चरण में ध्यान लगा के देखे कि मैं करना तो चाहता हूं भगवान श्री रामचंद्र जी के गुण के वर्णन, लेकिन एक छोटे से गुण थे एक समुद्र में, एक अथाह समुद्र में कोई बांस थे कौन मुख से वर्णन मैं आपकी भौसाना में पार हो गए तो मैं एक कम बुद्धि ना समझ अज्ञानी जिन आपके चरित्र के वर्णन करे पर तैयार हो गए हमें है, लेकिन है परम पिता परमेश्वर, मैं आपके श्री चरण में ध्यान लगा मूल पर कृपा करो। कंगाल बुद्धि में कंगाल मन में भगवान श्री रामचंद्र जी आपके श्री चरण के वर्णन करके एक लहर उठने मिली। संत गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज बड़ा भाव से आज परम पिता परमेश्वर के ध्यान कर स्तुति वंदना करते हुए ज्ञानी पुरुष थे ना भैया, जेकर मन फूट फूट के बुद्धि भरे थे, कभी मन आप लोग दिखावा नहीं करे। एक संत लिखे सब धरती कागज करो लेखक सब उपराय सात समुद्र की मस्ती करो हरि गुण दिखाना कागज बना दिया जाए, धरती में जले पेड़ पौधे जाए, 7 क्षण बड़े बड़े समुद्र मिला के शहीद जाए, ओकर बाद भी भगवान की कथा कभी समाप्त होने वाला नहीं है। संत गोस्वामी तुलसीदास जी मैं बुद्धि से अत्यंत नीचे परम पिता परमेश्वर के लिए, लेकिन
ये मन रूपी लहरा, ये मन रूपी जो लहर है बार बार ऊंचा उड़ने के प्रयास करते, आपके कथा के वर्णन करने के प्रयास करते, लेकिन मैं बहुत नीचे हूँ पिता परमेश्वर की। माता पार्वती का कैलाश पर्वत में बैठे बैठे शंकर भगवान के थे कि गोस्वामी तुलसीदास जी बात की, जिन समय भगवान स्त्री चरण में ध्यान लगाई, जिन समय मन में एक विचार प्रकट हुई भगवान श्री रामचंद्र जी के नाम के लेख करके, तीन समय बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने मध्य ऊंची ऊंची आई चाहिए संत गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की चाह को ऐसा अपना परमेश्वर चाह को अमृत पाए कहीं को छवि है सज्जन मोही दिखाई सुने सज्जन मन खाई लाई, चाह को वो अमृत प्राप्त करेंगे है, आपके स्त्री चरण के अमृत की प्राप्ति करेंगे है, लेकिन ऐ परमेश्वर ऐ भगवान, ये संसार में जगत में एक सच्चा मन की छाछ भी नहीं है, कि छाछ यानी वही मोह की चाहत है भगवान कि मैं अमृत का प्राप्त करूं, लेकिन कम बुद्धि, ना तो मोर विवेक ना तो बुद्धि, एक छाछ की प्राप्ति करी कभी मोर में क्षमता नहीं है परमपिता परमेश्वर की। आज अपन कोमल वचन से संत गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज बड़ा भाव से भगवान श्री रामचंद्र जी के नाम का सूरत नाम का स्मरण कर फिर नीचे चौपाई में सुनू भजन के माध्यम से। बहुत श्री रामचंद्र की बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आप संतो तो जग में होते हंसाए। आजकल भगवान की भी पूजा करता न भैया तो वो स्वार्थ छिपे रहते। जब भी कोई कार्य करना रही तो भगवान के मंदिर में 10 रुपए के नरियल और 5 रुपए की अगरबत्ती लेके पहुंचे थे, लाखों रुपए की कामना करता, लाखों रुपया के काम कराए के चक्कर में थे भगवान भाई, लेकिन कभी हृदय से मन से निस्वार्थ भाव से मन भगवान की पूजन अर्चना नहीं करे। जैसे पेपर नजदीक आते लेगा भगवान के मंदिर में जाती नरियल अगरबत्ती पकड़, भगवान ये नरियल अगरबत्ती मैं ऐसा फर्स्ट डिवीजन में पास हो जाऊं, काम नहीं कर। अचानक कोई किसान के भैया भैंसा कमा गए, 10 या 15 हजार के नरियल अगरबत्ती लेके महादेव के मंदिर में पहुंचते जाके लिखे ऐ दिवाली देव महादेव भोलेनाथ ये नरियल अगरबत्ती आप यहाँ भेंट है, मोर 15-20 हजार के भैंसा कमा के शाम तक मोर कोठा में आके बंधा जाना चाहिए। लेकिन कोई ये भाव से नहीं जाए कि सब कुछ तुमने आपने भेंट करूं क्या ना, तेरा कुछ को सौंपता, ये समझ के नहीं जाए कोई इंसान। अगर सच्चा मन से सच्चा हृदय से भगवान लोग कुछ नहीं चाहिए भैया, वो तो पूरा सृष्टि के पालनहार है ना, पूरा कण कण में निवास करने वाला है, लेकिन भगवान लोग प्रेम चाहिए भाव चाहिए। मन में तुरा नाम के जरा ज्योति जला के दे, आएगा मेरा राम जी जरा दिल से बुला के दे। प्रेम से गंगा की एक बार ताली बजा के जयकारा हो भाई सब जन मिल के बोल राम चंद्र की।
ये जो सितारों वाले
शंकर हरि। जय शिव रामायण गंगा। जय बालक कहे तो तेरी बाता, सुनहि मुदित मन पितुआ माता। संत बुद्धवाणी तुलसीदास जी महाराज लिखे, ऐ परम पिता परमेश्वर, ऐ जगन्नाथ भगवान श्री राम, जब बालक कहतो तेरी बाता, जिन प्रकार के लड़का जब छोटे लिखे बालक जब कोड़ा में लिखे, तेन समय उनका पोतरी भाषा भी माता पिता ने लिखा रखे। संत गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज प्रभु श्री रामचंद्र जी से स्तुति करते, वंदना करते कि ऐ भगवान, ऐ परम पिता परमेश्वर, जिन प्रकार के अबोध बालक जब माता पिता के समक्ष बोलते, माता पिता के तीर में क्या बोलते तोतली भाषा में, तो माता पिता तोतली भाषा भी उसके प्रसन्न हो जाते कहीं। वही प्रकार परम पिता परमेश्वर, मैं आपकी श्री चरण में ध्यान कर एक कड़ू बोली में, एक तोतली बोली में भगवान श्री राम स्तुति करत हो, विनती करत हो। जगत के पालनहार भगवान, हंसी कहीं पूर कुटील को विचारी, जे कभी कुशल भूषण धारी। जिस प्रकार के एक कुटिल व्यक्ति, एक क्रूर व्यक्ति दूसर के दोष भी देख के, बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के कि जिन प्रकार के एक क्रूर व्यक्ति, एक कुटिल व्यक्ति दूसर के दोष न देख के मन में विचार थे और विचार के भूषण को भी धारण करते के लिए, अर्थात पराये दोष, दूसर के दोष ही प्यारे लगते एक व्यक्ति क्रूर व्यक्ति ला। वही प्रकार परमेश्वर, आज मैं एक बुद्धि आपके श्री चरण के ध्यान करता हूँ। ये प्रकार से संत गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी के चरण कमल की स्तुति वंदना कर ध्यान करते। निज कबीत कहिला गजनी का, सरस हो अथवा अतिथि का, जे पद ध्वनि सुनत हर्षाए, सेवन पुरुष बहुत जग माही। चाहे इंसान के कविता संत गोस्वामी तुलसीदास जी लिखे, चाहे कोई कवि के, कोई इंसान के एक प्यारा सा कविता, एक प्यारा सा वाणी अपना आप अच्छा नहीं लगे। माता पार्वती का कैलाश पर्वत में भगवान शंकर सुनावा में क्या है पार्वती, उसका ज्ञानी संत गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जिन आज परम पिता परमेश्वर के असीम की कृपा के भगवान के चरित्र ला लिखे के, भगवान के गुण ला प्रकाशित करेंगे, उकर में क्षमता है। लेकिन एक बुद्धिमान सारी गुण से परिपूर्ण होते हुए भी बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का प्रणाम ला सूक्ष्म बुद्धि के समझाते। जिन प्रकार के कोई कविता अपन अच्छा लिखे हुए कविता अच्छा नहीं लगे, लेकिन दूसरे के मुंह से सुन के, दूसरे के माध्यम से भी सुन के अच्छा लगता है। पूरी प्रकार संत गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी ने परम पिता परमेश्वर भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी से इस स्तुति वंदना करते भैया। अब एक छोटे से भजन दोहा में भजन के आनंद लेबू। बोल साचे दरबार की।
सबसे पहले एक छोटे से बात बोलता है, जे इंसान मन रूपी घोड़ा के लगाम लगा केंद्रित कर ली ना भैया, वो पूरा सारी संसार को केंद्रित कर लेते। कहीं भी कथा सुनने लगे थे लगा के सुनना चाहिए। एक से श्वास श्वास पर नाम ले बिता श्वास मत होए, ना जाने इस श्वास को आवन होए ना होए। उनके लिए श्वास अब के बजे रुकेगी, कोई समय ठिकाना नहीं। हम घर बैठे हैं, कभी लिखेगी काल करे सो आज, आज करे सो अब, पल में प्रलय हो कोई बहु नहीं करेगा कब। एक जन गोपिया बताई, छोटे से मिट्टू करते थे गोपिया, रोज मिट्टू फल फल खिला के भैया बड़े करके मिट्टू बोलेगा धन लेते, और जैसे बोलेगा धन लेते। मिट्टू बड़ा ज्ञानी लगते, भगवान की कथा के प्रति सुनते। एक दिन गोपिया लोगों ने नजदीक में बुला के मिट्टू पीछे गोपिया यदि आप गोपिया दिए बजाने बैठे गाय ने मिट्टू क्या बात है। गोपिया ने प्रश्न करके मिट्टू हुआ, मिट्टू पीछे गोपिया एक बता बोला पोस पाल के करके अच्छी बात है, लेकिन ये पिंजरा लेकर मुक्ति कब होगी। गोपिया जब मिट्टू के बाद में सुनते रहते थे, वारे मिट्टू पीछे अक्का दिल तोला चना के दार घी की लुंडी अनेक प्रकार के फल फूल लाला के खिलाए हैं। अब कहीं पिंजरा लेकर मुक्ति कब हुई कहा था, मैंने जब भैया भी तो पिंजरा लेकर रोज दिन गोपिया सिर्फ एक एक प्रश्न करके मिट्टू हुआ, ये पिंजरा लेकर मुक्ति कब हुई गोपिया। कुछ दिन बीते थे, कुछ दिन बीते के बाद से भगवती महाराजा से भागवत कहेला, वो गांव में गोपिया बढ़िया खाना पीना खा के घर से बाहर निकल रही थे, और घर से बाहर ऐसे सीढ़ियों से पैर नीचे रखने के लिए मिट्टू कहाँ जाते गोपिया, कुछ काम से जाते थे। गोपिया किसी कहीं नहीं जाता, मैं भागवत सुनने लगा जाता मिट्टू की। गोपिया से प्रेम पूर्वक मिट्टू पीने की गोपिया एक काम कर दी, चाहे तो वो प्रश्न के उत्तर नहीं बताया, लेकिन महाराज जी ने पूछ क्या वो प्रश्न के उत्तर ला कि पिंजरा लेकर मुक्ति कब होगी। गोपिया मिट्टू के बाद में सुन के तुरंत प्रस्थान कर देते हुए हो, और दिन भर भागवत कथा सुनते। जैसे भागवत कथा सुनते, जैसे भागवत कथा समापन होती, जैसे महाराज जी गद्दी में उतरते भागवत गद्दी में, तैसे गोपिया जा नता सेना है जैसे राजा प्रजा है, सब निमंत्रण दे अनेक प्रकार के गुंडुबी नगारा बजे लगी, जगह जगह यज्ञ होने लगी, शहनाई बजे लगी, बढ़िया मंगल गीत गावे सब ऋषि मुनि संत साधु बने। राजा दशरथ महाराज बड़े खुश हो गए, सादर समर्पित हो गए। बोल साचे दरबार की
प्रभु पद प्रीति न साधुनी ही कथा सुनला संत गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने भी कि जैन परम पिता परमेश्वर भगवान श्री रामचंद्र जी के जैन इंसान जैन मंदमती इंसान भगवान श्री रामचंद्र जी की कथा सुन के प्रभु पद प्रीति न समुझी की जिन भगवान श्री रामचंद्र जी के चरण कमल में प्रेम नहीं है, जिन आशा नहीं है, जिन विश्वास नहीं है, वो इंसान भगवान श्री रामचंद्र जी की कथा जिन्हें फीका लगेगी। बाबा चौपाई में लिखे प्रभु पद प्रीति न समुझी की सुनला हर हर पदरती मती न कम मधुरी कथा रघुबरेती। जैन इंसान परम पिता परमेश्वर के श्री चरण में ध्यान नहीं है, भगवान पार ब्रह्म परमेश्वर भगवान विष्णु के श्री चरण में विश्वास नहीं है, भगवान शिव के श्री चरण में विश्वास नहीं है, भगवान देवादिदेव महादेव के श्री चरण में जरा से विश्वास नहीं है, वो कभी भगवान श्री रामचंद्र की कथा वो इंसान का कभी अच्छा नहीं लगेगा, वो सदा फीके ही लगेगी। और जो इंसान भगवान श्री रामचंद्र जी के श्री चरण में सदा भक्ति करते, एक सच्चा मन से भगवान के नाम रखते, सच्चा मन से भगवान के नाम की जाप रखते, ऐसा सदा के लिए भगवान अपन श्री चरण में ले लीजिए। जिन अपन मन से कभी कुमार का नहीं पकड़े, अच्छा संगत रखे, कुसंगत नहीं पकड़े, ऐसा इंसान भगवान परम पिता परमेश्वर एक कथा जिन है, एक शहद के समान, एक गुड़ के समान, एक मिश्री के समान। राम भगती
उसी के दिया जाने सुन है सुजन सरा की जुबानी। जैन सज्जन जैन प्रकार के कोई भी इंसान हो, सोना के आभूषण चांदी के आभूषण से सुसज्जित रहते हैं। जैन सज्जन के अंतरात्मा में भक्ति, भगवान के प्रति स्नेह, भगवान के प्रति प्रेम सदैव वास करते हैं। वो सज्जन के सदैव परमपिता परमेश्वर मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी सदैव कल्याण करिए। कभी ना हो नहीं बचत प्रवीण सकल कथा सकल कला सब विधायिनो। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी सज्जनों बड़ा भाव से हाथ जोड़ के विनय करके कहीं कि ऐ परमपिता परमेश्वर, मैं आपके श्री चरण में मस्तक नमावत, आपके श्री चरण में प्रणाम कर, ना तो मैं कवि हूं कहीं और ना तो मैं कोई बात व्याख्या के उच्चारण कर सकूं, ना तो कोई व्याख्या की रचना कर सकूं। मैं एक कुशल व्यक्ति भी नहीं होगी, लेकिन आपको परमपिता परमेश्वर पूरा संसार के पालन करने वाला, सबके अंतरात्मा में बसने वाला है प्रभु। मैं मंद बुद्धि के इंसान, मैं आपकी कथा के वर्णन करूं तो करूं भी फिर बार बार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी ने भगवान श्री रामचंद्र जी के ध्यान कर आज जब का गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के अंतरात्मा में भगवान के चरण के प्रति बात रही थे, भगवान के चरण के प्रति प्रेम रही थे, सब बारी बारी से बहुत सुंदर भाव से बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज वर्णन करते हैं। छंद प्रबंध अनेक भाव भेद अपारा कभी विविध प्रकारा। काकभटूरी महाराज जी ने पक्षी जरूर ये लगे जिन समय बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भगवान के ध्यान करी का काकभटूर, उस समय परमपिता परमेश्वर बड़ा गदगद हो गए, आनंदित हो गए कि ऐ भगवान, ऐ परमपिता परमेश्वर, ऐ देवानी में महादेव। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी के ये प्रकार के भाव देख के भगवान श्री रामचंद्र जी बड़ा गदगद हो गए, हर्षित हो गए। आखिर अलंकृत नाना प्रकार के अक्षर, नाना प्रकार के अर्थ, नाना प्रकार के अलंकार, अनेक प्रकार के छंद, संत गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज अनेक प्रकार के छंद में अनेक प्रकार के रस, श्री राम कथा है अमर कथा, पानी का अमृत पी लो जी, नवरस से भरे हुए रामायण तुलसी की वाणी सुन लो जी। आज बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज अनेक प्रकार के अलंकार, छंद, सारी चीज रखते हुए भी भाव भेद रस भेद अपारा कभी विविध प्रकार। नाना प्रकार के भगवान श्री रामचंद्र जी के गुण के वर्णन करत भी बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की मैं भांति भांति की कविता आपके श्री चरण में समर्पित करूं भगवान, लेकिन उसके बाद भी मदोस नहीं कही नहीं दोष रहने वाले कोई बातें नहीं है। खबर परमपिता परमेश्वर एक स्थिति मैं नाना प्रकार जी ये छंद ये कविता रचना करूं,
बात वो रही गई। बड़ा भाव से भैया हो परम पिता परमेश्वर के ध्यान कर बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी ध्यान करें। कभी कभी एक नहीं मोरे सत्य तो लिख कागज कोरे। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज हाथ जोड़ के कही, ऐ परम पिता परमेश्वर पूर्ण में काम संबंधी कभी तो विवेक एक नहीं मोड़े, काम संबंधी एक भी बात, एक भी विवेक, एक भी ज्ञान करने लिए भगवान के। देखो संत गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज अब तक ज्ञानी होके भी ज्ञानी व्यक्ति वही लगते थे जिन अपन ज्ञान के वर्णन नहीं करे, दूसरे के वर्णन करते। तो आज ऐसे अवसर पर बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भगवान परम पिता परमेश्वर के गुण के वर्णन करे के समय जब आई भगवान के कथा जब बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी के मस्तिष्क में बसी, तो कहा कि मैं ज्ञानहीन हूं प्रभु, मैं एक पूरा कागज के समान हूं और मैं एक कबर में आपके वर्णन, आपके गुण के वर्णन नहीं कर सकता हूं। एक स्थिति मैं सत्य कहूं लिखी कागज कोरे, मैं सत्य कहा था भगवान, पूरा कागज में जिन प्रकार के बालक लिखे उन्हीं प्रकार आपके गुण वर्णन में लगे हो परम पिता परमेश्वर के नीचे। जब तक देवी देवता है बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के ये प्रकार के विवेक, एक प्रकार के बुद्धि, एक प्रकार के विचार सुन के जब बात बेचारी उनकी भर नहीं कर रही है, वोट बात लेकर पूरा दिन पहा जाते, लेकिन कभी भी भगवान की कथा से बिल्कुल मन लगा के सुनते। सबसे बड़े शक्तिशाली अगर कोई जीव है तो संसार में माता मन, सबको कष्ट, सबको तकलीफ, सबको दुख पीड़ा सही के लिए एक नया परिवार के सृजन करते। एक ऐसे बेटा मल्ला हल्ला बटुआ कहे हैं और बेटी मल्ला हीरा कहे हैं। एक संत कचिरा जा बेटी जगमा कह दे जा मीरा जगमा कह दे। पूरा संसार में अनुभव करने वाला जम्बो माला के श्री चरण में पूरा समाला परिवार के तरफ से सत्संग नमन, कोटि कोटि प्रणाम। एक भक्ति में से सबरी मैया जिन ये 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 9 दिन के नौधा भक्ति नहीं करा था, बोला सबरी मैया प्राप्त करी से। ये रामायण के सार रस्म माता सबरी प्राप्त करी से। बेचारी बिल्कुल बुढ़ाते से कन्या मुकड़ गई से लाठी में धर के फूल तोड़े बजाते कि ही रास्ता में बोल भगवान श्री रामचंद्र जी आई के और फूल तोड़ के रास्ता में बिछाते। अब कौन प्रकार से सबरी मैया परम पिता परमेश्वर भगवान श्री रामचंद्र जी के अगोरा करी, कौन प्रकार से भगवान के व्यवस्था करके भोजन पानी के भजन के माध्यम से सबको कौन दरबार की नहीं
रामचंद्र की जय। ये सुंदर प्रस्तुति रही है हमारे बीच में, जिन कार्यक्रम में उत्तरोत्तर गति प्रदान करे पर हम लोग सुंदर सहयोग प्रदान करे हैं। जैसे कि धन्यवाद ज्ञापित करो भाई सुरमाला मानस परिवार के अजय मानिकपुरी जी के, बहुत कम है, बहुत लंबा समय हमला प्रदान करे। हम चाहते रहे कि एक होली गीत के साथ आपकी विदाई करते, निवेदन स्वीकार करो। और पश्चात में यहाँ बंटी यादव जी ला आग्रह करूँ कि अपन पूरा साथ बात सही आप तैयार रहो और पुष्प वर्षा करैया जतक भी लड़का है उनका मन से भी निवेदन है मोर शीघ्रता से मंच में अपन उपस्थिति प्रदान करें। आयोजन समिति जतक भी व्यवस्था करे हैं वो व्यवस्था ला पूरा करें और शीघ्रता से अपन मंच में उपस्थिति प्रदान करें। निवेदन आओ एक सुंदर होली गीत के संग सुरमाला मानस परिवार बेंगरचीला हम ये मंच में सादर से सम्मान विदाई ज्ञापित करबो। बोलिए राजा रामचंद्र की
बहुत सुघर प्रस्तुति आप सबके बीच एक बार जोरदार ताली के साथ अभिनंदन चाहूँ। हमारे बीच में विराजमान रही सुरमाला मानस परिवार बेनर्जी जिला कवर्धा छत्तीसगढ़ के हमारे जम्मू संगवारी जिन आप सबके बीच में राम कथा लबाटत रही और बहुत समय लंबा समय ये मंच प्रदान करी नेकर पर बहुत बहुत धन्यवाद। आगामी मंडली जिन हम सचेत कर दे जिन अभी ये मंच में विराजमान वही दाई के दुलार मानस परिवार कन्हारपुरी भाई बंटी यादव सहित जम्मू कलाकार मल्ला हम आग्रह करते कि प्रवेश द्वार में अपन दस्तक में बाहर से जब भी हमारे बीच में राम कथा सुने पर जब भी वरिष्ठ जन आ है जब भी हमारे पहुना आ है वो सबको पहुना मल्ला हम आमंत्रण देवत है कि भोजनालय में आप सबके लिए भोजन प्रसादी की व्यवस्था है। बाहर से जब भी मेहमान आए सादर जा करके भोजन ग्रहण करें। आप जब कार्यक्रम का तक उत्साह साथ देखा था ये मंच में हमारे भाई शांतनु वर्मा के वीडियो रिकॉर्डिंग भी होते जिन लाइव यूट्यूब में दिखाए जाते। मैं निवेदन करूं वो चैनल आप सब लाइक करो और आप सब अपन अपन मोबाइल में भी ये कार्यक्रम पा सकते हो। लाइव प्रसारण जेकर हुए थे हमारे बीच में आदरणीय वर्मा जी के हमारे छोटे भाई में पहुंचे हैं हम ओकरो पर बहुत बहुत अभिनंदन करते स्वागत करते। एक बार जोरदार ताली भाई शांतनु वर्मा और टीम पर एक बार जोरदार ताली बजा दो सबको जिन वीडियो कैमरा में कैद करे आप सबला ये यादगार और अविस्मरणीय पल्ला आप सबके मोबाइल में संजोए रखिए। निवेदन करूं मैं सुरमाला मानस परिवार के हमारे साथी मल्ला ये मंच में विदाई देवर जेकर नाम के वाचन करो वो शीघ्रता से आके मंच में सादर आसन ग्रहण करते मंडली ला विदाई दी। त्रिदाई के दुलार मानस परिवार कन्हार हमारे बीच में पहुंचे हैं। आओ जिन प्रत्येक मंडली ने सम्मान राशि प्रदान करे हैं और आयोजन समिति से भी जिन सम्मान राशि मिले हैं बोला आप तक पहुंचावन। 101 रुपया कमलेश बसंत वर्मा प्रदान करे हैं। 21 रुपया स्वर्गीय है। 51 रुपया झालाराम साहू पूर्व जनपद सदस्य। 51 रुपया श्री साई ऑटो सेंटर अरुण साहू गढ़वाड़ हीरापुर। रुपया हिना प्रेम चांदनी एकता रमेश सिंघी। 30 रुपया चुहराम निषाद 10 रुपया धीरज निषाद 5 रुपया सकट निषाद 5 रुपया वासु निषाद 5 रुपया धनेश्वरी निषाद 5 रुपया गुप्तदान 20 रुपया है। राजा रानी गजेंद्र गुलाब दुर्गेश की तरफ से 51 रुपया पलक दुर्गेश छोटू ये सबको 40 रुपए भेजे हैं। ओम केवन की तरफ से 10 रुपए की राशि समर्पित हो गए। आदरणीय ही क्रम में सम्मान देवैया हमारे जम्मू दानदाता हम बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। 11 रुपए स्वर्गीय अमोली राम निषाद की स्मृति में भाई जनक निषाद कृषि फार्म गोमची के द्वारा दिए गए। 11 रुपए स्वर्गीय परदेसी राम निषाद की स्मृति में पुत्र अलिन निषाद के द्वारा और नीलम लोकेश के द्वारा 10 रुपए की राशि। भाई शिव कुमार निषाद और राजा राम चक्रधारी जी आप दोनों आओ और मंचस्थ मंडलीला ससम्मान जिन सम्मान के साथ हम ये मंच में विराजमान करे हैं आओ उसी सम्मान के साथ हम जम्मू साथी सुरमाला परिवार ला ये मंच में सादर विदाई प्रसिद्ध करबो। श्री कुमार निषाद राजा राम चक्रधारी जी। दिवंगत अमोली राम निषाद वरिष्ठ नागरिक गोमची के पावन स्मृति में परिवार जन द्वारा सम्मान राशि प्रदान करे गए हैं। श्रीमती कांति देवी निषाद श्रीमान जीवन लाल निषाद पुत्र वधु श्रीमती शैलेंद्री निषाद पुत्र वधु और पौत्र द्रोण कुमार निषाद और पौत्री कुमारी प्रिया निषाद ये भी मंच में सुंदर मंडलीला सम्मान राशि प्रदान करते। अनुज गुलशन निषाद की तरफ से भी सम्मान राशि प्रदान किए गए 10 रुपए के वो सादर सबके भेंट किए जाए। ये भेंट देवर में निवेदन करूं शिव कुमार निषाद जी राजा राम चक्रधारी अविलंब आकर के मंचस्थ मंडली सादर मंचली विदाई प्रसिद्ध करें। बहुत समय हमला प्रदान करे सुरमाला मानस परिवार है। लगभग आप सब लोग बता दो 2 घंटा 10 मिनट बैठे हैं। एक बार जोरदार ताली। और कुछ कारण में समर बीच में जिन मंडी पहुंचे हैं दाई के दुलार मानस मंडी कन्हारपुरी वो लोग कुछ विलम्ब हो गए और देर से ना सही हमारे बीच में मंडी आमंत्रित है। मंडी पहुंच चुके हैं। आओ ओकरो भी आनंद लेते हम। भाई महेश कुमार चंद्राकर जी आप आओ।
आपसे भी निवेदन है आप आकर के विदाई के कड़ी में जुड़ो और सुरमाला मानस परिवार बेंदर्ची कवर्धा के ये साथी मल्ला मंच ले ससम्मान विदाई प्रस्तुत करो। और जब भी लड़का हमार जुड़े हैं स्वागत सत्कार करे पर मंडली के मैं निवेदन करूं कि प्रवेश द्वार में कतारबद्ध खड़े होकर मंडली के ताली के साथ फूल माला के साथ स्वागत करें। निवेदन है जावे है में प्रवेश द्वार में और प्रवेश द्वार में कतार लगा के खड़े हो जाए। निवेदन हमार जते भी लड़का जिला ये बात और सौंपे गए हैं कावेरी निषाद, खुशबू निषाद, कामी निषाद, नीतू, हेमप्रभा निषाद, सुनीता, मोना निषाद, ये जम्मू हमारे बेटी मन से निवेदन है कि मंडली मन के ससम्मान स्वागत करें और मंच तक लाए में सहयोग प्रदान करें। आओ एक बार जोरदार ताली बजाओ सुरमाला मानस परिवार बेनर्जी की मनमोहक प्रस्तुति। और देखा तो भाई मन रेंग गलो नहीं सके 2 घंटा 10 मिनट के समय हम लोग प्रदान करें। निसंदेह बहुत लंबा समय राम कथा से जोड़ी ना आप सबला और हमला सहयोग प्रदान करी आदरणीय भाई मानिक गुरु जी बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करत ये मंच में सादर विदाई के संगे संग अगुवाई करबो हम सब दाई के दुलार मानस परिवार कन्हारपुरी के आप सब जोरदार ताली मंडली विदाई लेते तिकरोबर और मंडे हमारे बीच में अगुवाई करते हैं ओकरोबर जोरदार ताली के साथ अभिनंदन करत ये मंच में हम आगाह करबो आमंत्रण परोसबो आदरणीय भाई बंडी यादव सहित मंडी दाई के दुलार मानस मंडी कन्हारपुरी जिला आप सब भगवान की कृपा से बड़े बड़े मंच में मोबाइल में सभी के माध्यम से श्रवण पान करते हो। अब सौभाग्य हमला प्राप्त हो है कि आज हमारे बीच में ये मंच में हम पाबो दाई के दुलार मानस मंडी कन्हारपुरी ला और साथ साथ हम राम कथा से जुड़बो। निवेदन राम दरबार में पूजा अर्चना करे के पश्चात आप सब मंच में अपन पदार्पण करूँ। बहुत बहुत अभिनंदन करत ग्राम गोमची के पावन विशाल मंच आप सबों के हृदय से अभिनंदन करते ससम्मान स्वीकार करो और सुंदर बिछौना हमारे बीच में लगे हैं आकर के आसन ग्रहण करो कतारबद्ध होके एक बार जोरदार सम्मान में आप सब ताली बजा दो। और जैसे कि आप सब ने बताया कि शांतनु वर्मा लाइव ऐसे आप अपन मोबाइल में लिखूं तो आप जैसे घर जाओ ना खाना खाए बर या रात कर सोते रहो तो जम्मू कार्यक्रम ला आप अपन मोबाइल में देख सकते हो। निवेदन है आप सब वो चैनल ला लाइक करो और लाइक करे के साथ साथ आप सब ये मंच में आकर के जुड़ो और कार्यक्रम के आनंद लो। निवेदन करो मंच में विराजमान हो के गुलाल लगा के स्वागत करें और निवेदन करो भोजनालय कक्ष में भोजन की व्यवस्था है। जैसे कि मेहमान यहाँ है बाहर से सबसे निवेदन है बारी बारी से जाकर के भोजनालय में आप सब भोजन प्रसादी पाओ। निवेदन बाहर से जैसे भी आए हुई राम कथा सुने पर सबसे अहम निवेदन है कि भोजनालय कक्ष में जाकर के आप सब भोजन ग्रहण करो बारी बारी से। सुजीत का बल लगा के सुजीत 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 ताली बजा दो भाई हमारे बीच में पहुंचना लगातार हमारे मंच में आते रही और जेकर माध्यम से हम सब जुड़बो और सबके सम्मान सबके स्वागत सत्कार करत ये मंच में हम सब ला सम्मान देबो। हमारे बीच में अतिथि भी आई बारी बारी से और बाहर से गणमान्य नागरिक गलो आई। अभी बीच में हमारे कार्यक्रम के शुरुआत में प्राथमिक शाला और पूर्व माध्यमिक शाला के हमारे जम्मू स्टाफ ये मंच में आ रही है जेकर हम स्वागत सत्कार करें। आओ सीधा हम मंच से जुड़थन श्री दाई के दुलार मानस परिवार कन्हारपुरी के संग हम सब राम कथा के सुंदर आनंद लेबो। मैं निवेदन करूँ समस्त ग्रामवासी ग्राम गोमचीला शीघ्रता से अपन उपस्थिति ये मंच में प्रदान करेंगे। बहुत कम उपस्थिति नजर आत है पहली दिन हरे तेकर से भी थोड़ा धैर्य है। निवेदन करूँ जब तक भी दूर आवाज जात हुई माइक्रोफोन के माध्यम से आप सब जुड़ मिल करके ये राम कथा ला संपन्न करूँ। आप सबके सहयोग ले ये सुंदर विशाल मन सजे। निसंदेह में निवेदन करूँ कि ये मानस महाकुंभ ला हम त्योहार की तरह मानबो और हम सब मिल करके राम कथा के आनंद लेबो। निवेदन करो आप सबसे जते भी जन हो एक जन अपन साथ लाहू तो मंच और भरे भरे लागी। मैं निवेदन करो सब जन अपन उपस्थिति बनाए रखू अंतिम समय तक।
दाई के दुलार मानस मंडली कन्हारपुरी के स्वागत सत्कार पर आमंत्रण प्रेषित करो मैं दिलीप यादव और भाई योगेश निषाद जी। आप दोनों आओ मंच में, और मंच में ससम्मान जिन मंडली ले सम्मान के साथ हम ये मंच में आसन ग्रहण करवाए हैं, आप सब आके होकर स्वागत सत्कार करो। दिलीप यादव, योगेश निषाद भाई। स्वागत सत्कार के बाद मंडली के पात्र परिचय आप सबके बीच में। मंच में विराजमान है परम सम्माननीय श्री दाई के दुलार मानस परिवार कन्हारपुरी के हमर जम्मू मानस पुत्र आदरणीय भाई बंटी गोपाल यादव जी। बांसुरी, सहनाई, बजाई पांच भूमिका ला अपन बागडोर में ले हैं। ताली बंटी यादव पर। तबला बजाही भाई करण सूर्यवंशी जी। ढोलक बजाही भाई प्रदीप दास मानिकपुरी। बेंजो में संगत दी भाई गीत दास मानिकपुरी। पेट में संगत करत है भाई गौरी शंकर साहू। आर्गन में जिन पर संगत दे थे भाई पवन साहू। पत्र व्यवहार के जम्मू पता ग्राम कन्हारपुरी, विकासखंड गुरूर, पोस्ट मोखा, तहसील गुरूर, जिला बालोद, छत्तीसगढ़ से हमारे बीच में बहुत दूरी तय करके ये ग्राम गोपची में जिन अपन दस्तक दे हैं श्री दाई के परिवार कन्हारपुरी। आओ भगवान शंकर और माता पार्वती के मिलन की कथा आप सबला हम दिखावन और सुंदर व्याख्यान के माध्यम से हम सब देखे के प्रयास करबो भगवान शंकर और माता पार्वती की सुंदर झांकी।
राम कथा के प्रथम सोपान बालकांड दोहा क्रमांक 92। विष्णु कहा अस्बिहसितम, बोली सकल बिसिराज, बिलग बिलग हुई चलो सब, निज निज सहित समाज। राम कथा के प्रथम सोपान बालकांड दोहा क्रमांक 92, जिनमें चर्चा हुई भगवान शंकर और माता पार्वती के मिलन की कथा। अभी अभी हम सब महाशिवरात्रि के पावन पर्व मना है और वो पर्व निरंतर आओ उसी पर्व में हम श्रद्धा और विश्वास के मिलन के साथ ये कार्यक्रम के शुभारंभ करें और माता पार्वती और भगवान शंकर की कथा ला आप सबके बीच में हम परोसे पर जाकर। विष्णु कहा अस्बिहसितम, बोले सकल बिसिराज, बिलग बिलग हुई चलो सब, निज निज सहित समाज। रामचरितमानस के प्रथम सोपान बालकांड दोहा क्रमांक 92। प्रसंग के पल्लवंदर मंच में हम विराजमान करे हैं आदरणीय भाई श्री पंडित गोपाल यादव जी सहित मंडित श्री दुलार मानस। माइक्रोफोन के सामंजस्य के बाद समर्पित हुई। निवेदन आप सब माइक्रोफोन से जुड़ो। श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। श्री राधे श्री राधे, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। श्री राधे श्री राधे, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। श्री राधे जय जय श्री राधे। श्री 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 जय जय श्री राम। श्री राधे
ये ताली की बजाई और हल्ला करी तो कदम पर ही तो ताली बजाना है और जोरदार जयकारा लगाना है। हल्ला नहीं करने में कदम पर ही बताए। फिर राजा से हनुमान जी उपस्थित हैं बंटी भाई मंच में। एक सुंदर हनुमान भजन आपके कार्यक्रम के अंतराल में। तीन बत्ती तीन प्रकाश पुंज के व्यवस्था आप जानते छो। हरियर बत्ती जलते ही मानस गान के प्रारंभ, पीला बत्ती जलना होगी 5 मिनट के पर्याय और लाल बत्ती जलते ही आपका अपन वाणी में विराम लगाना है। एक होली गीत के साथ आपकी विदाई होगी। दो बात का ध्यान रखो। आओ ज्यादा समय नहीं लेवर। हरियर बत्ती के संग मन सादर समर्पित। बोलिए राजा रामचंद्र की। लखन सिया
तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मना गुण गावो सिया राम के विष्णु कहा कभी हसी रामचंद्र की जय, उमापति महाराज की जय, पवन सुधा हनुमान की जय, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की बोलिए अपने अपने माता पिता सदगुरुदेव की जय, बोलिए बाबा धाम यहाँ के सभी देवी देवताओं की जय, बोले सत्य सनातन धर्म की जय। कैसे कमरे क्षेत्र बाहर हो गए भाई, देखो भैया हाथ उठा ले। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सब तो तेरा तुझको सौंपता, क्या लागे है मोर। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। पूरा के रक्षा बंधन क्या गोरा गोरख विजय मुरमयानु बहिनी मल्लाना, ये देश के बाहर में लेके चलने वाला यहाँ की युवा नौजवान भीड़ भरैया पर जीवन के अनुभव यहाँ भाषा खेला कूदा चोरो गोरो खेला या केवल भगवान महान गिरजर के अवतार विशाल के आगे बड़े बड़े रहे संधि मलिका भी बड़े रहे गुरु अवैया जवैया गवैया बदैया भैया सुनैया अब सब जन भर कोकिल कोकिल वाणी मीठी मीठी बोलिया खबर पहुंचनी गुरुदेव जी उनके बोले श्री गुरुदेव जी हिंदुस्तान के हृदय स्थल में 32 जिला बाहों में समेटे प्यारा प्राण छत्तीसगढ़, और ये छत्तीसगढ़ के धर्म नगरी पावन ग्राम और गांव के समस्त देवी देवता जम्मू जी अपन खून पसीना भया के कईगल लगाम के लिए जम्मू धन दानी भाई बहनी भंडा कौशल्या भंडार की भंडारी ना वंदना साउंड सिस्टम के अब सबके श्री चरण हमर श्री दाई के दुलार वाला से राम धोरी मंडली ग्राम कहारपुरी विकास खंड जिला वाला छत्तीसगढ़, और ये हमारे बंटी गोपाल यादव के हाथ में कोटी कोटी भैया हो दीदी हो दाई हो
भौतिकता के चकाचौंध में यहाँ भीषण कोरोना काल में 2 गज की दूरी और मास्क है। ऐसा समय में कोनो महिला काकरों पर उसरत नहीं है। फिर हम तुम्हारे गांव में 2 बजे बैठ के उसारे कोशिश कर थकी है उसरती ते जगह पर कोंडा पर भैया दिए चलवन का खरखा दे कट करती सही त जेकर मन हा कथा सुने बर चंगा नहीं है प्यारे तेला तारे बर दुनिया में। अब आप जम्मो जन्म अपन जीवन के बहुमूल्य समय मानस ठोर में प्रदान करे हो एक हृदय से धन्यवाद याद करो। हम सब रामचरितमानस के प्रथम सोपान बालकांड की यात्रा करें गांव पर। जी हाँ, भगवान श्री भोलेनाथ जी महाराज के विवाह हुआ थे। श्रद्धा और विश्वास के मिलन के कथा। जी हाँ, बाराती निकल गए हैं प्यार। निकले के बाद भगवान विष्णु जी ने ते भगवान शंकर कही थी और कही तो भगवान शंकर की थे समझल अपन अपन दल अलग करो भाई और चलो बारात चली थी आवत। ये प्रसंग हम सब चर्चा करें बजावन जिन प्रसंग की इसका विष्णु सीता बोले सकल बिलगो चलहु सब राम निज निज सही तू क्षमा भोले राजा रामचंद्र ये बराती अलग अलग दिशा में अलग अलग एक दिशा में सब चले बजावा थे। यही प्रश्न की यात्रा करबो एक चले छोड़ कौन भजन ज्ञान लेबो। अब सब निवेदन अब सब जन अपन अपन दोनों हाथ में जोरदार एक ताली बजा दो दोनों हाथ उठा के अभी बजा जय बोलो तो बजा में बोल रामचंद्र की। तुम तो जय घर में ऐसे बोला तो मनी करहार बोले हम बूटा दिया है तुम्हारा जय बोले हमारे बूटा की जोड़ कर जय बोला मैं ताली बजा कर ठीक है। बोल शंकर भगवान की क्या बात धन्यवाद। लेकिन आवाज हमारे गांव करहार सुन तक जाना चाहिए पैसे थोड़ी चलती धीरे थोड़ा चलो अभी तो आवाज पंडाल में नहीं निकल गांव निकलना चाहिए ठीक है। बोलिए सीताराम की क्या बात धन्यवाद। अब हमारे मुकाबले में तो बोले बाबू चलो दूर को हम चलते हैं सीधा सीधा गुरु चलता है डायरेक्ट इसे अंदर अंदर दूर अंदर दूर बात है। बोले काल भैरव बाबा की मैं आगे निकला चलो वर्ल्ड टाइम स्कूल में एक बात है गांव फिर सब बराबर बड़े जोड़ करा ठीक है। बोलिए अपने प्रभु भूमि की अपन अपन बात की अपन अपन की अपन अपन घर वाला जय कहीं नहीं बनी भाई अपन अपन पत्नी और अपन अपन पति भगवान का जब मेरी कहा भाई रवायत कहा थे एक ही रत ये तो पत्नी कार वचन वनपति पद प्रेम तू मत बन जाओ गौरी अब ये मत बन जाई गौरा अब हम रात मंडलिया जो है नीगा जोहर जोहर मोर अच्छा सब छोड़ो तुम दिवाली में रतन नहीं बनाओ दिवाली की गाय पूजा कर दो तुम्हारा गाय हरी राय तक कहीं खा दिवाली की पूजा कर गाय के कर दे गधी नहीं कर ऐसे अपन अपन पत्नी बार अपन अपन पति अपन अपन पत्नी बार अपन अपन पति देवता दाई ठीक है। अब चलो बने जोरदार वैसे भी हमारी एक सब बैठे की सबके दूध पति दाई दीदी मन के है ना हमारे एक पति कैसे नहीं चलो समझना करो एक पति वाले बोल बहनी जो तुम्हारा साथ और वादे आड़ वाला साथ है
होकर कोई गारंटी नहीं है 7 नंबर वाला के जींस पहनो चाहे पैंट अच्छा लगा चाहे पैंट कोई नहीं है जिंदगी में परमा कते दिन झगड़ा हो मारी पीट हो शर्ट में तलाक होई है वो तो दूसरा पहला पति कौन और हाथ जोड़ के नहीं कहता तो हे स्वामी हे प्राणनाथ हमारे वाले फूल को बियाह पर हो जमीन के पति आकाश के पति सब ज्यादा पति लाइट के पति माइक के पति तुम्हार पति हमार पति अर्थात चराचर जगत पति तो चले जो जयकारा भी बंदना के संग बधा के आता भगवान चंद्र की जय
हम सोचा बहुत आई रहो एक नाम है बंटी तब बने बजाही घंटी नवा नवा बात बताही दिए फिर कुछ नहीं है भैया सूखा दरिया का बोड़वा पकड़ा एक कथन हाथ से कई कथन बोल रहा है न तो मुर्गा रखल है न तो सकल है न राग है अनुराग है मैं तो तुहर पहिरे गोड़ के साथी हो तुहर लड़का मन के खेले गुल्ली भर बाटी हो मैं तो राम कथन उदर भव्यनान कुल चाटी हो जी मैं तो छत्तीसगढ़ बालों जिला गुरुतीर कन्हारपुरी के करिया माटी हो जी कन्हारपुरी के करिया माटी हो जी आवत मानस के जब विस्तार हो सबले पहली भगवान राम के कथा पहली भगवान शंकर के कथा भेजी और जब बिहार हुआ थे अब काकर बिहार हुआ थे भगवान शंकर जी और माता पार्वती के दिया सबो जब हमरा दिया जावा थे ता सबो बरतिया मनहा दुल्हान रूप बरतिया नहीं है कहा से बोले कैसे विष्णु विरंजिया विष्णु गाता चढ़ चढ़ी वाहन चले बराता ले सबो जना अपन वाहन में बरतिया जाते भगवान शंकर जी महाराज शिव अर्थात विश्वास श्रद्धा अर्थात पार्वती और जब तक जीवन में श्रद्धा और विश्वास के मिलन नहीं हुई भैया तब तक के राम का नाम जीवन में पाया नहीं होगा कैसे तो भगवान विष्णु जी महाराज है श्री विष्णु हाँ भगवान श्री जी कहा थे विष्णु कहा असली हरिता बोली सकल विश्राज तब विष्णु भगवान सब जन देख के कहा थे अपन अपन समाज के अलग अलग दल बनाओ का दल बनाओ तो बोले का बर हमारी बरात नहीं भाई हंसी करहु पर पुर जाई विष्णु वचन से विष्णु मुस्काए निज निज प्रेम सहित दिल गाले मतलब ये कहा थे दूल्हा यहाँ के भाई अलग अलग हो जाओ का बारात है वर के लोग हमारे बराती है नहीं है बरतिया का कोई फर्क नहीं है हमारे जो भाव है हमारे जो पहनावा उड़ावा है अलग है और ये मन अलग है तो भैया काबर इसने कहा चला हो पहली तो ये देखो हमारे कोनो इसमें बरतिया जाओ नहीं भाई रामचंद्र की तू मत ऐसे बैठे जर्मनी टीवी देख के बैठे साथ ही साथ नहीं होना साथ ऐसे अब ऐसे बैठे बीच पंचायत का रोकना बोला ये अच्छा 3 जन में कहाँ रहेंगे एक लाइन में रहेंगे बीच बीच में भाई मुझे ये समझ में आया मन तारी भैया हो जब भी कथा सुने पढ़े आदमी पिछले हाल में बैठते अब कोनो अभी पंचायत में हाथा पर आम राशन कार्ड लेना झोला लेके आना खा चलेगा क्या खा सकते बैठो दूर मत एकदम भी ऐसे खा सकते बैठो ना हां एकदम कोंडा पार दे का कैसे खा सकते बैठो भाई चलो इसे ले दाई हम ऐसे खा सकते कभी करा कर जा जा मत ए दीदी आ जाओ भाई इसे दूर मत बिया नहीं गदा ना बिल्कुल इसे लस्सी का चलेगा कैसे चलो 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 इसे बिल्कुल ये देख भाई आप मत निवेदन भैया दे देगा खा सकते इसे ले दाई वो आखिरी वाली थी ऐसे थोड़ी नहीं का मन 9 दिन पूर्व मारते से हिच कर मार गए इसे ले दाई इसे एक कर देंगे मतलब जगह छोड़ खड़े पड़ पूरा भर दे पहली आता मन पहली बैठ पीछू आता मन पीछू बैठी कहने का कि संयुक्ति वाला बात है ले ला काका ए बड़े भी ले आ जाओ ले निवेदन है हाथ जोड़ के आ जाओ ऐसे आपको बोला सुने में महूत के माना ही जब नजदीक ले दूसरा सुन बोलो भोज राजा रामचंद्र की अच्छा है कुर्सी वाले कहानी है सही बात है आजकल कुर्सी के तड़ी होता काका भतीजा नीचे हो कितना कर दूंगा कहा है चलो कोई बात नहीं है तो तुम नीचे आओ बीच में मारे रहो ऐसे बोल राजा रामचंद्र की तब देखो आज कल देख भाई मैं सीधा सीधा कहा एक तो बरतिया जाना नहीं चाहिए
अब बरतिया चले तो बरतिया ला दूल्हा के हिसाब से रहना चाहिए, कैसे भैया है नहीं का बात बरतिया का वैसे हम खुद बरतिया नहीं जाना चाहते हैं, तब दूल्हा मिली दूल्ही बजरिया मिली दाम और हमन बरतिया जाओ ते कर का काम, सही बात नहीं। दूल्हा रात भर जाते कैसे दीदी बोले दूल्ही मिलते बाजा वाला मन जाके बोले पैसे मिलते कैसे दादा है नहीं, और हमन जाके जोर से मत ये बरतिया जावा थे, अब बरतिया जात भले तो उसको कहा थे भाई अलग हो जाओ है, ये बारात हमारे के योग्य नहीं है कथन है। अब दुनिया बरतिया दूल्हा के हिसाब से चलते तो इतने कावर कराते, अब ऐसने को लोग कर देवे थे दूल्हा करनी नहीं हम अलग जाओ कहीं नहीं, तो दूल्हा साहब का बोली ले तू ही मत जाओ मिमी जाओ है। लेकिन भगवान शंकर कावर कचुनी कहा हासत कावर है, तो बोले भैया एक बिहाव करना नहीं चाह से जबरदस्ती बिचारा बिहार होते, अब एक बैठे थे तो ध्यान दे मोर दाई हो हमर बन के सब आप सबके बिहार हो गए हैं नहीं घर बन के नहीं होके मिल जाना एकदम मुड़ी दोरा तो मन नहीं से ता हमार मन के बिहार होए भैया सब के मन ये आते हो हमार मन के बिहार हो हमार खुशी बन होए कि पड़ोसी खुशी बन होए काकर बन अमर खुशी बन हुए, लेकिन भगवान शंकर के बिहार स्वयं को खुशी नहीं हुआ था, बोले काबर भगवान शंकर को पूरे समाधि मिल रही से माता सती एक बार विवाह किया हुआ यहाँ दोबारा करने का शौक नहीं है कि जब ले होकर अपन बिहार तब ले होकर मारे तो भगवान शंकर समझाएगी, कैसे समझाएगी सकल सुरन के हृदय शंकर परम ऊंचा निज नैन देखा जहां नाथ तुम्हारी बिहार और सियाना मन के जन गोद ली ते बड़ा जोरदार होते ये हर जवान हमर काम नहीं करती सियाना हमर काम करते और छत्तीसगढ़ी कहावत है लइका सब रेगमेट कटावे दोनों कान और सियाना सब रेगमेट खावे दोनों कान। भगवान शंकर ला बिहाव करे वर मनायल के रीत से मना और मनई घरो कैसे तब दूसरा दिन से बिहाव कर भगवान को तारकासुर तो बेटा मार ही कभी, लेकिन सियान मनाना अच्छा जमा से बात बोले कैसे ये अच्छा बरतिया के सुन मां खट नौबत लगा थे ते सियान के हाथ उधर ऐसे ऐसे और कोनो के वो जानवर हमन के हाथ में चल दे उनका हाथ धर ले जेकर पैंट हवा सब बोझ का थे जेकर नी मार खा लेता उसका खा जावे दसियान होके ब्रह्मादि की सकल सुरन के हृदय शंकर परम ऊंचा सब के होता मन में ऊंचा उठा हृदय में और बिहाव देखते हैं तेली देखा ब्रह्मा का मैं देख रहा हूं साल देख एक तो भगवान शंकर और पार्वती बिहाव हो नहीं सके, राम और सीता का बिहाव नहीं हो सके काम भैया दूजन अलग अलग रही जगह बिहाव कर हेमन कौन है गिरा अर्थ जल बीच सम कहिया कभी न भिन्न बंद सीता राम पद विनय परम प्रिय किले सागर के पानी और बूंद अलग हो नहीं बहनी अलग होई का इस पानी ना तो ये काय बोले तो एक है दोनों जना तो ये गिला कर्म है। तो भगवान शंकर जी महाराज ला मनईस ना तो मैं बिहाव नहीं करो कि सर छत्तीसगढ़ हिम पर जोरदार गाना री पुराना गाना किया ना हम अपन सुर पर बिहाव करो अपन हाथ मधा करो अपन सुर पर बिहाव करो अपन हाथ मधा करो कैसे बंदा बंदा जोड़ा अपन सुपर बिहाव वो समय करे रहे सती सन अब वो समय त्याग तक होगा कुछ मतलब वो काम दे होगा तपस्या थोड़ी सा बिहान हुई था तो एक चीज कि मोर बिहार करे बार करूं लेकिन मैं लड़की लड़की देखते थे मोर पर तुम वहां पे कब खड़ी बैठी लड़की तुम कब आओगे बोला तब तुम बोला दूल्हा बनाना चाहते हो तब पूरा जूता मोजा पैंट सब तुम्हारी जिम्मेदारी मैं कुछ करने वाला नहीं हूँ ऐसे की ही एक देख लेना काबर कहा में हमें। अच्छा ये बता भाई वो कैसे एकदम तुम घूम खाए टाइप के हो हंसते मुस्कुराते हुए ये बताओ ये दीदी तुम्हारे मन घर बिहार होते हैं भैया तुम्हारे मन घर ता बरतिया मन पर गाड़ी तुम मन लगाते हो कि बरतिया मन अपन मन पर गाड़ी लगाते हो
कौन लगाते? घर वाले मन। लेकिन इधर घर बिहार होते भगवान शंकर घर, तब बरतिया मन अपन अपन गाड़ी लगाते। देखना लगे सवार सकल सुर उवाहन विविध विमान होहि सगुन मंगल सुभद्र करहि हम सरागान। जब तो अगर बिहार होई तो सगुन होई का अब अक्सर मन ना जाता तो हमार मन घर बिहार होता पड़ोसी खाना थे तो भी तो हमन सोंगा रेडिया रात चालू कर दे भाई नाता नाता तुझे तो हमार बिहार हमार सुबर एक पड़ोसी घर में सुहाव है नहीं। तो यह भगवान शिव जी महाराज के जन्म बिहार है। तेल में भगवान शंकर के श्रृंगार करी सबोधन और श्रृंगार करने के बाद बराती जावत है क्या बरातिया जा कैसे पहले तो भगवान शिव जी रहे समारे के अर्थ का है तो हमारे जीवन में अध्यात्म चिंतन करबो 8 प्रकार के साधन है 5 ज्ञानेंद्रिय ठीक है। और छठवा में मन यानी 7वां में हृदय और 5वां में आत्मा 8वां में आत्मा। ये सबोल हमारा संवारना है। जब तक ये नहीं समझी ना तब तक हमारे शरीर रूपी रंग चलने वाला नहीं है। लेकिन लगे संवार सकल सुरवाहन विविध विमान अपन अपन महान समारी शिव ही संभोगन करहि श्रृंगार। ले 5 बज गए है भगवान शंकर ऐसे बैठे रहा और बरतिया वाले वाले बरतिया में एकदम तैयारी होते हैं आए हम बस एकदम तैयार दूल्हा चुपे बैठे तो सब कोई संकल्प लो भैया दूल्हा दूल्हा पर रहेगा पहले श्रृंगार करो तो हमारा सारा कर दी हमारे मन के बियाह आगू जागू पूछू एक दिन चलिए अबे तब शिव के कर्म शिव संभोगन कर श्रृंगार। अब श्रृंगार कैसे करी प्यारे जटा मुकुट हरि मोर संवारा। जटा जटा अर्थात देखो अब दुनिया में देखी जाए देखो भगवान राम ने विवाह सोना चांदी मुकुट पहले भगवान शंकर के मुनि सोना चांदी मुकुट नहीं है तो कहा है जटा मुकुट। जटा विश्वास के प्रतीक है भैया एकता के प्रतीक चालक है। अब काक जटा बोले इसका तो जटा मुकुट अहि मोर संवारा। जटा का मुकुट और जटा का मुकुट कैसे बना सुनाई पहली बना वट वट मतलब वट वृक्ष जानते नहीं भाई वट वृक्ष जानते नहीं भैया बरगद के पेड़ तो का दूध ले निकाल के कटोरी निकाल के ऐसे चूंदी ऐसे करके ऐसे बनाए तो मैं ट्राई मारू पहले से बर के दूध लगा ऐसे चटक मुकुट बनाई भगवान शिव जी के। और मौर का के अहि मोर संवारा। अहि मोर मतलब सांप के मौर और सांप का हरे सांप का है भैया काले सांप का हरे काले और जेकर नरी सांप ले के काल के महाकाले। हाँ अच्छा सांप ला काल बाबा कहते काल के कोई ठिकाना नहीं है भैया। तुमन के प्रकार के काल जानते हैं के ढंग काल जानते तुमन के प्रकार काल है 3 प्रकार के है के प्रकार 3 प्रकार के कौन कौन से कौन कौन से भूत भविष्य वर्तमान ऐसे जब गुरु जी लेकर पढ़ाता है अबे कबे हमारे जीवन में कितने प्रकार की काल है का तो लेकर मैं बताऊं गुरु जी बता बेटा कितना काल है का तो 4 काल है गुरु जी का। कैसे 4 काल हो अगला वाह 4 काल है गुरु जी तो कदे पागल गुरु जी पढ़ाए यही पढ़ाना गुरु जी कहते आइए पागल गुरु जी कैसे अब ते डॉक्टर गुरु जी ऐसे कहते हैं तो कैसे 4 काल बेटा कहते पहले बता कि थे एक का पहला काल वर्तमान काल दूसरा काल भविष्य काल तीसरा काल भूत काल और लड़का चौथा काल कहता बोलो 20 काल। तो सही समझी कहा एवं बुद्धू पापा ए जी तो काल आगे कहते अब बात मर गई घर वाला दुनिया पर कॉल आगे तो काल आगे कैसे नहीं कहेगा कोई कहते कॉल आगे की काल आगे की है तो भगवान शंकर के मौन से इसका के सांप के और सांप के मौन लगाए हैं
और सती लाड सुर से उधर गंगा भगवान शंकर के मुड़ी गंगा बोल कैसे तो जाता महावीर राजो महादेव नयन तीन अलगीत भुजल का भगवान शंकर के तीन धर चोरी दाई अब हम उतना चुप रहे तैयारी करके चलो ना हम अपने घर बराबर चलते हैं नहीं चलो फिर जाओ नहीं जाओ तुम्हारे हुकूमत में ऐसे बैठो जरा वाली 3 मिनट सुनते नहीं इसलिए कहते भाई ऐसे मतलब बरतिया नहीं लेके भगवान शंकर घर कर बरतिया खुदे अगर आपके निकले आप कैसे कमरा थोड़ी लगाई तो चलो बड़े चलो ठीक है ठीक है जोर से कहाँ जाओ और आवाज नहीं देता कौन बड़ा आप लगी और रसगुल्ला छुआ के लगी हो चलो चिल्ला कहाँ जाओ चलो चिल्ला ठीक ठीक
दुनिया के नाम राजा जगदीश हो। अब प्यारे देखा कर त्रिशूल और डमरू विराजा चले बतहतर बाजही बाजा सब जगह है भगवान शिव जी महाराज में भभूत लगा देता है और हवा बन के बिहार के भैया जी हमारे गांव में हमर का लगाता हल्दी है नहीं अब कौन ना तुहार डांस कर लगा दे तू ही ये मक्खा लगा दी है नहीं हमर हल्दी लगा दे सब जना अलग अलग मेहनत का नहीं है क्या है नहीं तो बोले का है कभी भूपत के है ये साला भगवान शिव जी महाराज के शरीर में भभूत लगा देता भभूत लगा कर लगा सही का राग लगाई भाई काला राग कैसे राग अति के कहिया मंडी राग का कि तुम कदी में राग तुम राग है नहीं एक रे भगवान शंकर चुपल ले राग आखिरी राहुल होने राग आखिरी राहुल होने राग आखिरी राहुल होने राग और जिन में बात बताते बने ध्यान देना कैसे राग है नान बुझ को लड़का लोग आगे नहीं है नान बुझ लड़का आगे बनेगा नान बुझ लड़का लाग आगे तो लगे आगी वागी काटा फूटी घोटा सब जल बचा अरे फिर लड़का स्कूल जाके लिखोगे पट्टी पेंसिल कापी पुस्तक बैग बैग लेगा आखिरी लड़का फैल हो गया कब कर दी अब फैल हो गया कब हो रहा और पास हो गए कब हो रहा लड़का इससे बड़े बढ़िए भैया 12वीं कॉलेज वाले पढ़ रही अब वो नौकरी खोजे पर जा फेरा तो 2-4 पैसा होकर जेब में रहा है नहीं और नौकरी लग गया तब हो रहा और नहीं लगी तब हो रहा बने बने जिंदगी चला थे है नहीं अब कति दिन इसलिए रहा लड़का बिहाव कर डरे बिहाव हो गए बेटा बहुमन बने भीतरी में खुसरे खुसरे क्रेक जग बिस्कुट खाते तब मन में संतोष लड़का मन हानि बेटा को मन बने और पुष्पा पिक्चर देखे जाते तब घर में लड़का रहा ऐसे जिंदगी का पिन चढ़ी है भैया बहुत है तबीयत खराब हो गया गोली पानी इंजेक्शन लगा रहा इंजेक्शन लगा काफी राग में पट में प्राण छूट गए सट ले प्राण छूट गए है नहीं तो कभी दिन खट के हम राख दो भूया उतार के राख अब भूया उतार के कभी दिन राख दे खटोलम राख 4 घंटे खान में राख और 4 घंटे खान में कभी दिन राख दे शमशान घाट में लेके राख और शमशान घाट में लेके कभी दिन राख दे 7 भवन की डाक और चीता के ऊपर में बढ़ा राख और चीता के ऊपर में मढ़ा कर दिल राख दे आखिरी मुलागी बाहर के राख आखिरी आगी जल गए तब आखिरी सब हो गए आके राख राहुल होने राख राहुल होने राख राहुल होने राख एक सीधी भगवान शंकर चुपल ले राख हमें जो बताते बने ध्यान और सब शिरोमणि प्रबंधी भाव की तो भैया न तेरा 1 होगा न मेरा लाख होगा न तारीफ तेरी होगी न मदाद मेरा होगा न तेरा 1 होगा न मेरा लाख होगा न तारीफ तेरी होगी न मजाक मेरा होगा मत करिए साहे शरीर के गुरु मत करिए सुंदर चेहरे के गुरु तेरा भी खाक होगा और मेरा भी खाक होगा तब एवं बराती जाके भैया अब में कहना कि दूल्हा जे रहे तेना अपन हो बिहाव करवाती सब बात अलग रही जी अब भगवान विष्णु का बात अलग हो जाओगी तो बोले भगवान शंकर के जिन बराती थे ना दूसरे बराती के बोले कैसे भगवान शंकर बैलम बैठे हलो कैसे है देखो सब कोई कैसे बैठे नहीं जाना लेकिन भगवान शंकर बैलम कैसे बैठी तो भगवान शिव जी महाराज है लड़ाई माल हो कमे बैठी कमे बैठी दूल्हा जा बन के जाते
स्कॉर्पियो लगाबो, एकदम मर्सिडीज कार लगाबो, अरे मस्त एसी वाला गाड़ी। लेकिन भगवान शंकर बराती कैसे जाता है? बैला में चढ़ के। कामे चढ़ के बैला में। अब हमारा मालूम बैला में बैठ के कैसे बैठो हमरा? बैला के सिंह गधर के बैठो, बैला के मुड़िए रहा और हमरो मुंह उड़ा रहा है नहीं नाच के बैठो। लेकिन भगवान शंकर बैला में कैसे बैठे? तब बैला के मुंह ए रहा और भगवान शंकर के मुंह पीछू रहा ले। अब काला धर के पूछी धर के बैठे हो। तेरे बोलते कि देवता बना कठिन बड़ा भगवान शंकर है दुनिया में बैला मुंह डाल नहीं करती पीछू डाल नहीं कर दे। तब बैला धर्म है भैया, कहा रे धर्म है। अब हमार उल्टा रहा चाहे सीधा रहा, हमार धर्म शास्त्र रहा सीधा चलना चाहिए, बैला सीधा चला थे। अब एक दिन क्यों भी प्रसंग आते तब में केहरी साला नहीं थे तो ये साला वाला भगवान शिव जी पहले मृगा जब साला है दाई तेल पहले है काट साला ला मृगा के साथ बहुत साला तो बोले एक दिन कन्या भगवान शंकर के मंदिर से थे श्रृंगार करे तो इसे सांप में तो वो नी का साथ एक सांप है और वैसे नकला अरे क्या तो भगवान माता पार्वती से 2 बार श्रृंगार करे, एक बार माता पार्वती श्रृंगार करी, अब एक बार सब अगर दूध को श्रृंगार करे तो सबो जगह बराती निकल पड़ी प्यार। अब पहला मुंह ये रहा शिव जी मुंह हो रहा। कोनो मन कथे भगवान के सबको ये रहा खुशी मारे जाते नहीं थे, कहते किसी वाले काला देख रहा थे, कहते मैं अपना वही सुना डारी देख रहा हूँ कि है नहीं। इसके बाद यहाँ और आ जाएंगे है नहीं, इसमें गिरी काटा चालू नहीं। तो बोले भगवान शिव जी महाराज उल्टा बैठे तब जब देखी सुना सुर समाज सब भारतीय रोपा नहीं बारात दुल्हा रोपा। अब ये सब देवता मन के लिए आई, सब देवता मन देखी कहते हम एकदम टिप टॉप में हैं। अब दुल्हा हाँ सही बात है, बरतिया मन के टिकट से की आजकल के पूरा मर देखे खुदी ऐसे जन्म ले कुकुर चपाते हैं ऊपर में झांकी मारे अरे इससे जर्मनी जमारा को है ऊपर तीर चिरव ने पूरा हार्वेस्टर से गा दिया टेंशन ता आगू बरतिया में घरो कम दिया कैसे दिया आगू पैसा का है तू लड़का में जब कपड़ा दबाए नहीं आगू आगे कपड़ा पीछू दबा दे पीछू दबा अपन छोटे दबा अब अपन गलती दबाना बहुत बड़ी बात है। एक जन आयरन चलाता है, आयरन चला के जर गया अब वही स्कूटर दबा कोई रहा है कोशिश करती है फैसा भी है बड़े फैसा नहीं लेकिन देखा होगा नहीं आयरन चला जब स्कूटर जर के दबा दो कुछ हालत हो जाती है। एक जना पीछू डाला फिर कोई होला कुछ दूसरा दिमाग डाले सबूत अपने दबा देगा गैया वाला साइकिल वाला मन दबात है, साइकिल वाला मोटरसाइकिल वाला मन दबात है, मोटरसाइकिल वाला मन चरपहिया वाला मन दबात है और चरपहिया वाला बड़े गाड़ी वाला मन दबात है। अब पहुंचल बात के कानून वाला मन दबात है, कानून वाला बड़े बड़े नेता मन दबात है और आखिरी पूर्णी दबा है हम मन दबात है हम वाला दबात है। हां चुनाव देखा नहीं से तो बहने भी गांव नाम साधु का 250 ग्राम सब जन को ये कीमत कम थोड़ी है आई टू का घर की तो मरो मतलब पहले का नहीं मतलब दबा हम पहली का बने आदमी दबा रखे तब बाद में हम लोग उठा के हम तो पूरे और पहली खराब आदमी दबा दे हम दबा सही नहीं जाए भाई पद पावर आए बाद आदमी 5 साल दबा है नहीं आई हम सरपंच जीवन भैया चुनाव लड़ूंगा आप चाहने वाला भी हम तो बोले दूल्हा के अनुरूप बराती नहीं है तो भगवान शिव जी महाराज के बराती रहे कि विष्णु जी महाराज है तो देखो सियाम मनाना बाग और सजाते कैसे कह रहे एक बार इतने बरतिया जा रहे हैं जवाना वाला है नहीं तो उनका बरतिया जा रहे हैं तो काम रहा हम लोग जवान जाएंगे तो नहीं लेंगे बाबा नहीं लगा बूढ़ा आदमी जाएगा हमारे साथ बराती से ही थे अब वो बकरा पर छोड़ रहा है कर बूढ़ा होता है चौंगा तीन
लड़का कदा करके मोला मारते बोले कि मोर दर्द होगी भाई काय करनी थी के मारनी पे आज का तो झांपी नहीं रहा वो झांपी रहते तब वो डॉक्टर बाबा लेगी तो लड़का बन के प्लान है हम लोग जवान जवान जाएंगे बराती बूढ़ा नहीं ले जाएंगे अब ये काम नदिया है तो नदिया से छोड़ दी झांपी तो भाग गया हिचना डोकरा और देख जाओ यार मिलेगा मेरा तब बाबा का कहते कहीं नहीं टूटा हमारे गांव में हम सोची तो डॉक्टर बाबा बरातिया के रिस लेके भाई के आज हम सही मार की जवानावन का सही जा और बने सही मार की दारे नारे नाना कल लड़की के ऊपर डोकर बाबा हाथ देखो यार ये मतलब पूरा भोजका पैंट वाला बना है इसी सियान में है बाबू अरे हम लोग आए सियान का जरूरत नहीं है तब वो बाबू सियान है कहते कसरे बाबू हम दूल्ही लेके लाओ कहते हां बने मुड़ी पागा बांध क्या होते हां सही बड़ा हो हमारे कल प्रश्न ऐसे कर सवाल के हल कर को बना प्रश्न उत्तर दे पेपर पर हम पूरी लगी जात कर दे यहू मत सही बार पूछ एमे किया है डबल में संस्कृत में कहा आई नाटक में अच्छा अब ये पुलिस हमारे गांव में नीति में चल नदिया देखे बाबू को डोकरा बाबा गांव बाबा आए पानी का ऐसे करो वो पानी जगह पे दूध बहा दो लड़की पीला कर दो जी चाहे फीस ले होगे तो पहला पानी के जगह दूध आई होगा फीस ले होगे कैसे किया जाए नहीं पहले पानी के जगह दूध बहा बराती दूल्ही विदा कर दो की अब लड़का अपन मुंह कर सो लगू नहीं तो छापी छेड़ा दिया देगा कैसे चल रहा देन डोकरा देखा ऐसे बड़े दूल्ही लेके चुप मारे तो कैसे दूल्हा पूरा पूरा दिखता है दूल्ही नहीं फाट में ढकना झांपी कैसे ढकना खोल कर बाबू दूल्ही कहाँ है रे वो नहीं है बाबा कैसे मिला वो मतलब सवाल खाली समझ मत कर क्या सवाल मोला बता अब वो पीर के नदिया में पानी बहा लेकर जगह दूध बहा नहीं गए हमनी भाषा पागल तो बाहर करो ढेकरा पर बाहर हो है अकल नहीं है ऐसा कर नहीं है कि डोकरा बाबा का काम है मंत्र सुन ली अब जाती अब जा अब के बाद दूल्ही विदा नहीं करी मोर नाम लेवे ऐसे नहीं होगा अब लड़का मन फिर एकदम डारे नारे नाना आगे बाबू कहते हाँ तब विदा करे बढ़ाओ हाँ लेके बढ़ाओ हाँ विदा करा बढ़ाओ कल ले वो लड़की ना हाँ ता हमार शर्त पूरा हो गया कहते हाँ पहली तुम्हार शर्त पहले हमार शर्त पूरा करो लड़का मन अब ऐसी रहा की का कर रहे की रहना वो पूरा होने के मारे तुम एकदम पूरा लेके क्या अभी तो यहाँ एक घंटा बैठे बैठे नहीं देखा पूरा था होटल हम कर चालू नहीं पूरा दूसरा नहीं अब वो डॉक्टर बाबा की अच्छा टिकावन के हरे कहा था जरूर भाई गाड़ी में है टिकावन में हाथ है सर डॉक्टर बाबा कहते हैं हमार सर तक पूरा होई लड़का मन कहते हां तो लड़का मन का किस मालूम डॉक्टर के मनता बोली ऐसे करो तुम ना और नदिया पानी पहले खाली करो ओकर बाद में दूध बहा सकते बाबा जान लगी ये जब हमर के बुद्धि न ये सियान हमर के किसे तब बने बताओ बाबू घर में से सियान आने के बता करे हां कहां है हो जाएगा पहले सियान को लाओ फिर दूल्ही लेके जाओ ऐसे की ऐसे ही यहां सब देवता को भगवान या मने दूल्हा के ऊपर का दूल्हा बराती अलग अलग है महाराज चलो अलग अलग जाओ महाराज सब भगवान विष्णु जी बोली खबर बोली क्योंकि दूल्हा का रूप बराती नहीं है अब कहा है जब कही सुना तो बोले भगवान श्री जी मुस्कुराने लग गए कैसे मुस्कुरावा अब अपन अपन सब अलग अलग बराती की तैयारी किया रहा है आप तो भैया भगवान शिव के बराती रहा कई कैलाश पूरा बरात है काकरो हाथ है काकरो हाथ ही नहीं है काकरो मुड़ी 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 काकरो आंखें आंखी चाकी काकरो नाके नाके चुनाव अद्भुत बराती के भगवान शिव जी महाराज के अब एक हो ना देखो वो बराती ला चिंता रखे अपन ये बराती हा स्वयं खुशी बिहाव करते अब ये बाबरत पहले दूसरा खुशी बिहाव करते हैं देखो दूल्ही करने की ना तो भगवान शंकर दूल्ही ला देखे नहीं हो तो 50 बार देखा लड़की ला तब हमारा बिहाव फाइनल विदाई होते कि नहीं हो तुम्हारे देखे के देखे बिहाव सही गाँव देखा वहू कई गाँव देखी समूह कई गाँव बना हम भी देखेंगे तो भगवान श्री जी महाराज ने
देव भगवान शिव जी महाराज के जन बराती वो अलग बराती और एक बराती अलग और बराती तो समझ चली गई क्या। अब शिव जी बराती में देखो चल विशेष तरीके काबर भगवान शंकर जी है तेन मुस्कुराने गए विष्णु बचन सुनी मुस्कुराने सब देवता पर मुस्कुरा दी क्योंकि भगवान शिव जी के जन बराती से अलग भगवान विष्णु करते और दोनों के अलग अलग बराती निकली इसके आ रहे और दोनों की अद्भुत बराती निकल पड़ी। एक भाई रमो सजन सबजन बराती चली रहे नहीं ये रोड में है और सब घटना सड़क की घटना भी है सड़क की घटना हुआ है। जीवन साधन सुनि सब आए प्रभु पद जलद शीस दिन आए नान बहान नाना वेसा बिहस शिव समाज निज देखा बिहसे में तो मुस्कुराना सब जन मुस्कुराई और अपन अपन दल में निकल पड़ी जाए और सब दल में निकले बाद गाँव पे कोई बिहार हुई चलो बाप और बेटा बन जलत है सास और बहू बन जलत है ये पियर वाले लाइट हमारे मन बन जलत है नहीं। चलो पीलावती के संकेत है वैसे हम देर आए लेकिन मैं क्षमा चाहता और चल फिर ऐसा धन्यवाद जोरदार ताली आप सबके आयोजन के लिए और हमारे गुणेश्वर गुरुदेव पर भी एक बार जोरदार ताली हमारे घोषित होने पर आप सबके हाल में तो चलन जा रहे अगर कहा मैं बोली भाषा में का दिल लगे बहुत ही सही एक बार मैं आप हाथ जोड़ के साथ करना चाहता हूँ अब चलन बस अब हमारे कार्यक्रम की आनंद लेने चलो भैया यूट्यूब में सर्च मार लो है नहीं दाई दुलार मारूंगा हाँ नहीं वैसे भैया चैनल में भी बोले ना चलन अब विदाई लेबर नवा नवा हसिया के नवा नवा पे और जिया जाकर रहो भैया और कोनो तुम्हारा साल हो जाइए भैया साल में हो जाएगा भैया साल में लेकिन बोल ये समझ नहीं आते तुम ऐसे बैठे हो जन्म को बोला कोई है जबरदस्ती वो राजराज चंद्र की अब बिल्कुल सावधानी से करो फिर दियो बरातिया जा हमारे दूरी में गलो कम नहीं दुल्हन के बारे में बता रहे हैं बराती बन के ये उम्र कम नहीं है यदि समय नहा कर गुरुदेव दूल्हे फेरा कर गुरुजी फेरा कर नहा कर रही और निकालो दूल्ही लगाई नहीं देवना रहन का और हमारे मस्करा फरक के आपके छोटे बड़े दिक्कत है दूल्ही ले जब मन में मेकअप कर डालता दावा जब जियो चलाए तभी छोटे छोटे वाले का हाथ हो अभी तब वाले चलाकर 40 चलोगे तो बार बार मिलेंगे 40 से चलोगे तो बार बार मिलेंगे और 80 से ऊपर चलो तो गाड़ी मिले प्यारे तो गाड़ी चला मोबाइल में जब समाज के सबसे बड़ी विडंबना है विडंबना मोबाइल चला गीत के साथ आगे ये दीवाना बनाएगा ये दीवाना बनाएगा
राजा रामचंद्र की जय। एक बार और जोरदार ताली बजाओ, जोरदार। बहुत बहुत धन्यवाद। चार टन कूलर है, चल भिजवा दे। बंटे गाड़ी जोर के लेगी। बहुत सुंदर प्रस्तुति अभी गाय के दुलार मानस परिवार कन्हारपुरी के श्रीमती पायल वैष्णव से मेरा आग्रह है, आप अपनी पूरी नारी सहित प्रवेश द्वार पर अपना दस्तक दें। सरस्वती बालिका मानस मंडली मड़ई बांटा, निवेदन है आपसे, आप अपने उपस्थिति प्रदान करेंगे प्रवेश द्वार पर। और बहुत मनमोहक प्रस्तुति अभी आप श्रवण कर रहे थे, माता पार्वती और भगवान शंकर के विवाह की यात्रा, श्रद्धा और विश्वास के मिलन, और जिन प्रसंग को आप सबके बीच में बड़े ही विनोदी शैली में आप सबके बीच में अभी परोस रहे थे भाई बंटी यादव जी, मैं हृदय से अभिनंदन करते हुए सम्मान राशियां जो आई है उन्हें आप तक भेंट करूं। और विदाई के लिए मैं आग्रह करूं, मंच पे आकर के शिव कुमार निषाद जी और हीरालाल यादव जी आप लोग आएंगे और मंचस मंडी को सादर से सम्मान विदाई घोषित करेंगे। मीना निषाद एक नारियल श्रीफल भेंट करते हैं। विनय तिवारी 20 रुपये, विशोभा निषाद देखो निषाद द्वारा 20 रुपये की राशि, रमाचंद्र ग्रामलपुरी 10 रुपये से यदि जिसे आप दोनों आए और सब भेंट करें। राधेलाल निषाद जी आपसे आग्रह है, आप आए और आए सरस्वती बालिका वाद्य यंत्र सहित प्रवेश द्वार पर अपना दस्तक दें।
सम्मान राशियां जो हमने सदाबहार दानदाता का नाम उच्चारण किया था, डॉक्टर चतुर्वेदी घुमा के द्वारा 11 रुपये समस्त मंडियों को स्वर्गीय श्री झोमुख यादव, श्रीमती नरबतिया यादव की स्मृति में पुत्र खिलावन यादव प्रतिवर्ष 11 रुपये प्रदान करते हैं। सेवाराम निषाद की स्मृति में पुत्र रमेश निषाद द्वारा 11 रुपये, अश्वनी यादव होटल नंदनवन के द्वारा 11 रुपये की राशि, 11 रुपये दशरथ यादव गांव बर्दिया की ओर से 11 रुपये, अश्वनी यादव होटल नंदनवन 11 रुपये, दशरथ यादव गांव के बर्दिया 11 रुपये, राजू टेलर राजपूत की ओर से 11 रुपये, देवेंद्र देवांगन दीनबंदी की ओर से 11 रुपये, श्री जल्लू की स्मृति में नाती ज्ञानचंद बंजारे द्वारा 11 रुपये, राजाराम चक्रधारी द्वारा 11 रुपया, नारायण यदु डेयरी फार्म अकोला के द्वारा 11 रुपये, बुधारू बंजारे की राहुल बंजारे द्वारा 11 रुपये, राम साई कृषि फार्म गोमची 11 रुपये, आंचल सात की ओर से 11 रुपये, डुंगू और चंदन यदु के द्वारा, जय मां शीतला फेब्रिकेशन बिल्डिंग निशान बहादुर निषाद की ओर से 11 रुपये, स्वर्गीय मोहनलाल यादव किराया भंडार लीलाधर यादव के द्वारा 11 रुपये, स्वर्गीय केदूराम निषाद की स्मृति में पुत्र नंदूराम निषाद के द्वारा 11 रुपये, स्वर्गीय दिशाहीन भाई की स्मृति में पुत्र भरत निषाद समाज गोटिया के द्वारा 11 रुपये, टेकराम यदु कृषि फार्म गोमची के द्वारा 11 रुपये, योगेश बधो मीना यादव के द्वारा 11 रुपये, देवाम प्रदीप एग्रो सेंटर की ओर से बाल मानस मंडी गोमची, स्वर्गीय सेवाराम की स्मृति में नव दुर्गा मानस मंडी गोमची की ओर से 11 रुपया, कालू निषाद पिता रोहित निषाद की ओर से 11 रुपये, रमेश रवि यादव रुद्राक्ष पिता कमलेश निषाद, इन सभी ने 11-11 रुपए की राशि प्रत्येक मंचस मंडी को प्रदान की है। श्रीफल श्री अमोली निषाद की स्मृति में गिरवर किराना स्टोर के द्वारा, एक श्रीफल राधे लाल निषाद द्वारा, एक श्रीफल स्वर्गीय नारायण की स्मृति में नाती चिराग भावेश राणो द्वारा। ये समस्त राशियां हमने भेंट की है और जोरदार तालियों की गूंज के साथ हम मंच से साथ बोलिए राधे रामचंद्र की। आइए ताली की गूंज के बीच में हम दाई के दुलार मानस परिवार कन्हारपुरी को सरपंच से विदाई देते हैं, अगुवाई करते हैं सरस्वती बालिका मानस मंडली मड़ई भाटा साथ प्रवेश द्वार पर अपना दस्तक दें। निवेदन करूंगा आयोजन समिति से, आवाज यदि नहीं पहुंच रही हो तो विश्राम गृह में जाएं और मंडली को सूचित करें। आइए हमारे ग्राम गोमची की प्रतिभा आप सबके बीच में, हमारे सबके बीच में निसंदेह इस मंच पर विराजमान है। हमने एक सुंदर अवसर प्रदान किया है। आइए उसी अवसर को प्रदान करते हुए मैं पुष्प वर्षा करने वाली मेरी नौनिहाल बेटियों से चाहूंगा वे प्रवेश द्वार पर जाएं और सरस्वती बालिका मानस मंडी मड़ई भाटा को मैं आमंत्रित करता हूं और आगे मंच को गति प्रदान करने के लिए हमारे बीच में महिला मंडी को अपने शब्दों के साथ, अपने शब्द पुष्पों के साथ आमंत्रण देने के लिए मैं मंच पर विराजमान करूंगा। आपके ही ग्राम की बेटी, आपके ग्राम की गौरव और निसंदेह जिन्होंने अपने शैक्षणिक योगदान में एक सुंदर गांव का नाम रोशन किया है और इसी तरह गांव का नाम रोशन करते रहे। आइए मैं निवेदन करूंगा कुमारी कावेरी निषाद को मंच पर आमंत्रित करता हूं आगे के बागडोर ताली कावेरी के लिए। और आइए हम ऐसे प्रतिभाओं को निखारते हैं इस मंच पर जो प्रतिभाएं आगे आकर के समाज का, ग्राम का नाम रोशन करती है। इसी कार्यक्रम में कुमारी कावेरी निषाद को यह मंच में सादर समर्पित करता हूं ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ। बोलो राजा रामचंद्र की जय, राम भक्त हनुमान की जय। हमारे बीच आ रहे हैं सरस्वती बालिका मानस परिवार मड़ई भाटा। हृदय से स्वागत करती हूँ। एक बार जोरदार ताली के साथ स्वागत कीजिएगा। समय समय पक धारण करते हुए पवित्र मंच पर कदम बढ़ाएंगे। श्रद्धा सुमन भगवान रामचंद्र जी श्री युगल श्री चरणों में अर्पण कीजिएगा। वो श्रद्धा सुमन जो महर्षियों ने कहा है कि श्रद्धा सर्व धर्मो मनोरथ फल प्रदा, श्रद्धा साध्यते
समर्थ दुष्यंते। इन भावों को श्रद्धा सुमन परमात्मा को श्री चरणों में अर्पण करते हुए मानस का दर्शन करते हुए पावन पदार्पण करने की महत कृपा करेंगे। आए हुए पाकर आमंत्रण एक छोटी सी उपकार करो, विराजो संतो धर्म मंच पर यह सम्मान स्वीकार करो। आइए आप सभी का हृदय से अभिनंदन स्वागत आसन से स्वीकार कीजिएगा। हमारे पवित्र ग्राम गोमती का जो स्नेह प्यार आसन ग्रहण कीजिएगा। हमारे पवित्र ग्राम गोमती का जो स्नेह प्यार दुलार चंदन बंदन के गुलाल रूप में स्वागत के लिए मैं बुलाना चाहूंगी श्रीमती अनीता निषाद व सुमिंदर निषाद जी आए और स्वागत के निछावर करते हुए। श्री सुकलवा निषाद जी जो भी आए। बताना चंद्र कुमार और नथेल जी आए और उसका स्वागत कीजिए। आयोजन समिति मस्तक अभिषेक करते हैं, हृदय से अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं, नमन करते हैं। आइए इसी कड़ी में सर्वप्रथम व्याख्याकार महोदय ध्यान आकर्षित करते हुए पावन प्रसंग पर चर्चा करनी है। प्रसन्न पुष्प की सुगंध को हमारे संपूर्ण जगत मानस में परोसना है। आइए इसमें से मैं जोड़ू रामचरित्र मानस में बाबा तुलसी ने रामायण के अयोध्या कांड दर्शाया है। 12 आपके प्रसन्न पुष्प में पाया है, जहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास बाबा जी पावन प्रसंग लिखते हैं। चित्र पावन प्रसंग पर चर्चा करनी है, हमारे संपूर्ण जन मानस विपल्लित करना है। लखन सिंह रामचंद्र की जय। मंडली का नाम सरस्वती बालिका मानस परिवार बड़ई भाठा। व्याख्याकार श्री जामनी साहू, गायन श्रीमती पायल वैष्णव, तबला में झामन सिंह, आर्गन में सी राजपूत शिवा राजपूत, पैट पर गौतम साहू, कोरस पर ममता पटेल कुमारी पायल साहू, संपूर्ण बत्ता श्रीमती पायल सोय वैजव। पायल लोमेश। बहुत बहुत धन्यवाद। छत्तीसगढ़ के विभिन्न मंचों में जिन्होंने छत्तीसगढ़ का नाम रोशन किया है, परिचय की मोहताज नहीं है। हमारे बीच में उपस्थित पायल गोस्वामी, जिसे हम पहले कहते थे, आदरणीय इसके श्रीमान हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं चाहूंगा लोमेश भाई से एक बार खड़े हो जाए, एक बार जोरदार तालियां। और पायल गोस्वामी अब बन गई हैं श्रीमती पायल वैष्णव, तो हमारे बीच में श्रीमान जी भी आए हैं। श्रीमती पायल नोमेश वैष्णव, संपूर्ण पता ग्राम व पोस्ट हसदा, थाना करेली बड़ी, जिला धमतरी।
मंडी का नाम आप सभी परिचित हैं। बहुत अरसे से, बहुत लंबे समय से जिन्होंने मानस में एक विशेष ख्याति प्राप्त की है और जिसकी कोकिल कंठ पूरे छत्तीसगढ़ को आह्लादित करती है, ऐसे स्वर कोकिला हमारे बीच में आई हुई हैं और हमारी प्यारी बहना यामिनी साहू जी भी आपके बीच में उपस्थित हैं, जो मानस का पल्लवन करेंगी। मानस के द्वितीय सोपान अयोध्या कांड दोहा क्रमांक 12 पर नाम मंथरा मंदमती चेरी के कई केरू अजस पिटारी तारी करी गिरा गई मत फेरी। नाम मंथरा मंदमती चेरी के कई केरू अजस पिटारी तारी करी गई गिरा मत फेरी। आइए, ये चिरपरिचित प्रसंग है और इस प्रसंग का पल्लवन कुमारी यामिनी साहू के द्वारा और गायन पक्ष को दुलार दे रही श्रीमती पायल वैष्णव जी आप सबके बीच में उपस्थित है। संपूर्ण मानस मंडी सरस्वती बालिका मानस मंडी मड़ाई फाटा हम अभिनंदन करते हैं समस्त हमारी बहनों का, समस्त हमारे युवा साथियों का। आइए, मंच में माइक्रोफोन के सामंजस्य के बाद हम 1 घंटे के लिए यह मंच सादर समर्पित करेंगे सरस्वती बालिका मानस मंडी मड़ाई फाटा को।
जय श्री राम। श्री राधे। श्री राम। श्री राधे। श्री राधे। जय श्री राम। श्री राधे। श्री राधे। जय श्री राम। श्री राधे। श्री राधे। श्री राधे। जय श्री राम। हरिओम 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 बोलो श्री रामचंद्र की जय। इन समस्त भूमिकाओं को लेकर मंचों के माध्यम से संकेत करते हुए भगवा की ध्वज लहराते हुए नारी जागरण करते हुए हमारे पावन मंच पर माता का पावन पदार्पण हुआ है। हम आप सभी का हृदय से अभिनंदन करते हैं और आइए आप सबकी तैयारी पूर्ण हो चुकी हो तो मैं मंच मर्यादाओं से अवगत कराते हुए मंच माइक सार्थक आप सभी को समर्पित करूं। इन तीन प्रकाश पुंज आप सबके समय का संकेत होगा। हरी कहती है क्योंकि तेरी पारी है, पीली बताती है 5 मिनट शेष है, बस कुछ समय यारी है। लाल कहती है रुक जा मित्रों, अब जाने की तैयारी है। राम कथा का पावन यात्रा में हमारे संपूर्ण जनमानस को लेकर चलना है। बस यही कहूंगी, आए बहना मंच पधारे, नारी शक्ति जगाओ आप, शंखनाथ राम को चरित्र क्रांति विधुन बचाओ आप, सिया सावित्री यत्र कीर्ति को दुनिया में बगराओ आप। आइए इन्हीं भावों को लेकर हमारे पवित्र मंच प्रांगण पर आप सभी का आत्मीय वंदन करते हुए मंच माही श्रोता समाज कर कमलों से पूरे 50 मिनट के लिए ससलित सादर समर्पित।
बोल श्यामजी रामचंद्र की जय, हनुमंत लाल की जय। बोलिए श्यामजी रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। नमस्ते शारदे देवी सरस्वती मति प्रदे, प्रसीद मम जिह्वाग्रे, सर्व विद्या प्रदा भव, सर्व विद्या प्रदा भव। लोकाभिरामं रणरंगधीरं, राजीव नेत्रं रघुवंशनाथं, कारुण्य रूपं करुणाकरं, श्रीरामचंद्रं शरणं प्रपद्ये, श्रीरामचंद्रं शरणं प्रपद्ये। बोल श्यामरी रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, अपने माता पिता गुरु गोविंद की जय, गांव की सभी देवी देवता की जय। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। मोर छत्तीसगढ़ महतारी के पावन कोरा बसे ग्राम गोमची रायपुर के पावन धरा धामला मोर सरस्वती बालिका मानस परिवार ग्राम मड़ी भाटा दम तनिक रहले कोटि सहनंदन वंदन प्रणाम है। कथा के रसिक जम्मू चतुर्थ जान ज्ञानी सियान और संगी जवान भाई मन के पावन श्री चरण कमल में सादर नमन वंदन प्रणाम। राम दरबार में बैठे मोर जम्मो ममता में करुणा में महिमा में माता दीदी और बहनी भगवान राम कथा के ऐसा सुंदर अवसर प्रदान करैया जम्मू आजम समिति के पावन श्री चरण कमल में और साथ ही साथ संचालक महोदय और यहाँ उपस्थित उन हनुमान जी के रूप में आदरणीय गुरु जी के पावन श्री चरण कमल में कोटि सहनंदन वंदन प्रणाम है, साधुवाद है और धन्यवाद है। बोल श्यामरी रामचंद्र की जय। अच्छा मला काय बोलली की काय बोलू बहनी रानेश का छल बोल फिर देखा था एकदम का बात के चिंता है अतेक एकदम बहुत दुखी लगा था। मैं पूछता भैया राम दरबार में आए के बाद सुख मिलते तुम दुख गम तो कई जन में यहाँ देखते काय करता है काय कहा थिया काय नाम जिसके दोकर गई का आई कत्ता भी रहा तुम चल नहीं ये चार हा बस के गाय गरवावत अगर इसने सोचा तो ना तुमने कैसा बहिनी एक जगह ले उठ के घर में जाक मार सुंदर कर ले बूता काम करा सुनते कर ले ज्यादा फल नहीं। अब ये तीर बैठ के बैठे भैया लेकिन दिमाग में चेत लो दिवर लेगी मन ला तो ये तीर बैठे का मतलब बता। लेकिन हाँ भाई एक बात कहना चाहूँ राम घर में बैठ के नहीं कर सका नहीं कथा नहीं सुन सकन तेकर से ते तीरा था और यहू बात ला बता दे था राम कथा जे तिरोथे वो जगह ला वो ठौ लदाई कल्प वृक्ष समान माने गए भैया। और कल्प वृक्ष अर्थात अगर हम कोई भी बात मन में सोचा था भाई कोई भी अगर मन में आपके आकांक्षा आप इच्छा थे तो भगवान फिर कहूँ ना तो एकदम पूरा हो जाते थे। लेकिन अक्का बात कहूँ जो भी मांगना है जैसे भी मांगना वो भी ऐसा भगवान फिर मांगला और सुंदर अकाल ले मन लगा सुना दाई अत्य निवेदन है भैया मन से भी और दीदी मन से भी। ठीक है दीदी हम अब चिंता फिकर नहीं होता ना आज का कल सुने होता नहीं होता ना भैया। हाँ तो होना भी नहीं चाहिए भाई। आज हम पूरा घर परिवार सब लोग छोड़ करके राम के दरबार में बैठे हैं तो ये त्याग फलीभूत होना चाहिए। और वही कब जब आप सब कुछ ला छोड़ के आओ तो कम से कम दुख और तकलीफ ला छोड़ करके अगर आशा और विश्वास सच्चा मन से अगर आप राम कथा सुनत होता कहना चाहोगा कि क्या तेरा क्या मेरा रे बंदे इस दुनिया के बीच में क्या तेरा क्या मेरा रे बंदे इस दुनिया के बीच में राम नाम तुलसी का पौधा अपने मन में सींच ले। से सादा मिला भगवान राम ला पर हृदय स्थल में बिठाना है
और दमदरहा जयकारा लगा रहे, बोल सियावर रामचंद्र की, बोल सुदामान की, बोल जय जय श्री राम। गाँव वाले भैया सब तो मुझे करा लगाता सब पड़ी चल बोल वृंदावन लाल की, बने बने हो जाते ही मम्मी ले आ भैया प्रसन्न की ओर चल कर मैं बता बताऊंगे का कर कथा है। अयोध्या कांड दोहा क्रमांक 12 और ये कथा में बहिनी भगवान राम के राज तिलक होने वाला रिश्वत बिनिया भैया, लेकिन रावण मास मिलती किथे और काकर से किथे दाई तो काकर से की हो अयोध्या में जनकुबरी किथे तेकर नाम कारी बहिनी मंथरा। यहाँ छोड़िया वो तनु मंथरा तो ना अगर कहीं कुत्ता काम ना करे तो पिछाती नहीं बाबा तो का कहते ये मंथरा जल्दी जल्दी करना रे। और एक खानो बात बाबा कहीं भी काम करत रहिबे ओ पिछवाले से ठीक बात है बाकी अगर रेंगत रहिबे और रेंगत न्यू करेंगे तो का कहते ये बिल्कुल मंथरा बहिनी रेंगत ते माछी नहीं मरा तत्का पर तो मैं पूछता कौन कौन माछी मारेगा रे खाओ तुम बापरी मंथरा के खा हैं तो यही मंथरा कथा भैया मानस प्रेमी श्रोता समाज ध्यान दो भैया। हवा पिया उगत सूरज के पहले किरण पड़ते ही राम के राज तिलक होना ही राज्याभिषेक होना ही से राम ला युवराज पर देना रही, लेकिन हो के उल्टा कहते भैया तो काय कारण याद रखो भगवान राम अवतार भी त्रेता युग में तो काय कारण भैया भगवान शंकर के हिस्सा भगवान राम अगर त्रेता युग में जन्म लेते कर कारण जब जब होई धर्म के हानि बार असुर अधम अभिमानी तब तब धरि प्रभु विविध शरीर हरि ही कृपा निधि सज्जन पीरा सबके पीरा ला हरे भगवान राम अवतार। दूसरा बिंदु अगर हम देखें तो विप्रदेन सुर संहित लिंग मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल माया गुण गोपाल। अब देखा दे राम का राजा बना कौन कौन लोग किसके थे तो सबले पहली है वह स्वयं भगवान राम थे। वो खुदे नहीं चाहिए बाबा कि मैं अभी राजा बना अयोध्या के करके तो काय कारण देख भाई ये अवतार ले धर्म की स्थापना करेगा धर्म की रक्षा करे खातिर भगवान जन्म ले। और देखो भाई राम अगर केवल अयोध्या के राजा बनती तो मोर हिसाब से आज हम सबो जन बैठ के नाम कथा नहीं सुन सकते नहीं ना। कथा केवल मात्र राजा राम के जो दशरथ के बेटा अयोध्या का राजा मतलब राजा ओमा का है यहूदों के एक राजा है यहाँ का राजा कौन सरपंच है मान लो सरपंच अच्छा काम करी रही नहीं तो ओकरो पुस्तक एक नाम छपी ये दे फलाना का गोमती के एक राजा हैगा वो हरे सरपंच और ऐसा ऐसा करी बड़ा सुंदर कले भारी सेवा तो एक दिन सुघर कले का नाम पुस्तक में छप वो इतने पुस्तक में छप दी अगर नाम है अयोध्या का राजा बनती तो होती तो नहीं, लेकिन हमारा संसार के राजा बनाना है भैया भगवान राम ना संसार के राजा बनाना है कहते बहनी। और यही कहेगा कि अगर मैं केवल अयोध्या के राजा बन जाऊं तो संसार के कल्याण करे खातिर सबके हित पर जन्म ले तो क्या हो जाएगा तो कैसे करना है अभी राजा नहीं बनना है तब भगवान राम का वो करते का दे हो ही वही तो राम रची राखा भगवान राम जो रचना करके रख कर है बाबा ये संसार में वही होना है तो और मोर कहीं करे कुछ नहीं होने जाने वाला। और भगवान के करे ना तीर बढ़े ना तीर घटे के थे तो वो को रोक सकते ही बदल नहीं रोक सकते। दूसरा के थे राम ला राजा बने रोके कहीं दाई कौन बना तो देवता मन तो भगवान राम तक को देवता से का वो बड़ा सोच के देखा तो भगवान राम तक को राजा से नहीं देवता से और देवता मन राजा मत बने करके आज रोकना चाहिए। और भगवान राम ला राजा मत बने करके ही देवता मन भैया माता सरस्वती भेजा थे जाते अयोध्या में और अयोध्या में जाके नहीं ते राम के राज्याभिषेक ला रोक कैसनो करके माता सरस्वती के थे देवता मन के तको मन में खोर और कपट है दादा मैं आज जाने मैं नहीं जाऊंगा मैं काबर रोकूं भगवान ला राजा बना मैं नहीं रोका के थे
तो मंथरा बार सरस्वती बार बार कहते देख सरस्वती ते अब का समझ ना हो, अगर कुछ अच्छा काम होने वाला है एक ठन काम ला बिगाड़ देवे ना तब वो सब अच्छा ही बरोबर होते। ले जा बेटी जा जा जा, जा। अयोध्या के राजा बने रोके काम ला बिगाड़ के आ जाती। माता सरस्वती समझी दाई कि चलो भाई अब सबके कल्याण होने वाला है तो कम से कम कल्याण करे खातिर ही भगवान राम के आज्ञा अनुसार देवता मन के आज्ञा अनुसार चल देता है अयोध्या में काम ला बिगाड़े तो देवता मन में कोनो ला श्राप दे तो कोनो वरदान दे। श्राप दे तो वो मुक्ति करता केवल रामेश, वरदान दे तो वो मोक्ष पाकर केवल रामेश के थे। तो श्राप तको और वरदान तको दोनों ला एकदम संहार के का करे मोक्ष मुक्ति सब के एक ठर्रदा केवल रामेश छते। हाँ बाबा तोला कोनो बखानी नहीं मान ले तो बखानी तो वापस थोड़ी ले रहेगा चलेगा तो लिए कोई तारीफ करिए से कहीं देवे ना कते खुश हो जेबे। कम से कम अब मोला बखाना नहीं तारीफ करिए और आदमी मन दुआ देती से कम दुआ दी ये मन में संतुष्टि आवे बहनी। तो मानस प्रेमी श्रोता समाज यहाँ पर देखो दाई देवता मन जो है यही कारण से कई जल्ला वरदान दे रहा है कई जल्ला श्राप दे रहा है और सबला तारने उबारने वाला मोक्ष मुक्ति प्रदान करने वाला केवल एक भगवान विष्णु ला जे राम अवतार में जन्म लेकर ही राम अवतार लेकर ही तभी हो सकते सबके मुक्ति ऐसे के चीज। और ऐसा बात करके दाई देखो अगर राम केवल अयोध्या के राजा बनती तो मैं पूछता अहिल्या कौन तारे भर जाती दाई केवट ला कौन बारे भर जाती भैया है सुग्री के साथ में धर्म के रक्षा के खातिर सच्चाई के लिए लड़ती कौन भैया और रावण के वध कौन करती दाई। अक्सर सोच के देखे अगर राम केवल अयोध्या बस के राजा बनती तो रावण नहीं मरती भैया अभी तक ये गढ़ राक्षस मन के गढ़ बने रहती। आगे हो गए देवता मन तेकर से थी वो सरस्वती भेजे रहा है जा और काम ला बिगाड़ के देवता मन के बाप ला मान के दाई माता सरस्वती आई सेवाए और चारों तरफ ला देखते तो चारों तरफ ला का बिगाड़ा फिर सोचते कि सारे भाई जब सबके बनावा थे वो कबू काकरो बिगाड़े सोचे कोला बिगाड़ू की कहीं नहीं है बड़ा सोचे बात नहीं भैया। सरस्वती माता सबके बना के दीदी सूरला बना के मोला दिमाग देवत थे हम संसार के पूरा कल्याण करने वाली है सरस्वती। अचानक जाके काकरो बिगाड़ करके आवे की बेटी तो काका कर बिगाड़ कर दी वो अयोध्या किस बाबा पहुंच के माता सरस्वती देखा था कैसे ढके बिगाड़ा कैसे ढके बिगाड़ा। अयोध्या में एक जन आदमी नहीं दिखे दाई लेला वो बिगाड़ सके जेकर कारण राम के राज्याभिषेक हो सके और रुक सके। तो देखो दाई इसका कि अगर मैं अयोध्या में रहने वाला कोई भी रहवासी के अगर मैं बुद्धि फेरता तो ये गलत होगी काबर की जबले जन्म ले तबले अयोध्या के मन नमक खावत तो क्यों ना मैं दूसरा आदमी देखो वो बेर मंथरा जो है उई दे के कुरिया के खिएथिन दिखी के जदाई हब बोले माता सरस्वती की नजर उन पड़ी और जैसे ही माता सरस्वती की नजर पड़ी से न दाई तो आज माता सरस्वती का करी से नाम मंदरा मंदमती तेरी कई कई केरी अजस पेटारी ताही करी गई गिरामती फेंक मंथरा जैसे देखी तैकर शाब्दिक अर्थ देखा दाई मंथरा नाम के गई के एक एकदम बुद्धि दासी दाई और वही दासी के बुद्धि ला माता सरस्वती जो है अपयस के पेटारी बना करके दुर्बुद्धि मंथरा के बुद्धि लफेर के चल दी। अब हमन एक भजन के बाद सुनबन महतारी आखिर ये मंथरा हरे को अयोध्या का बरई और कौन ढंग ले ये है राम ला पसंद नहीं करे और राम के राज्याभिषेक ला रोके खातिर यही चला का पर निशाना बने महतारी सरस्वती है ते सुने प्रयास कर बोल भैया बोल सियावर रामचंद्र की जय। भरते रामचंद्र
श्री रामचंद्र की जय। बोलिए उमापति महादेव की जय। बोलिए पवन सुत हनुमान की जय। एक बताए वही मंथरा नाम के कई एक जन दासी रेस के, लेकिन याद रखो भैया मंथरा केवल कैकई के दासी न हो, कैकई के बहिनी तक हरे के जो कैकई सलवारी तक हरे ओकर सलवारी तक हरे ओकर बहिनी तक हरे के थे। कैकई के पिता के नाम है सवती और ओकर छोटे भाई के नाम है का बृहदत्त और बृहदत्त के ओकर बेटी के नाम रीता रेखा। बहुत ही सुंदर दाई, बड़े बड़े आंख, मार सुंदर अकल्ले गोरी नारी छक छक लेके भारी घमंड तो करे कि जो अपन सुंदर तब मोरो आंखी बड़े बहनी लेकिन मोर घमंड ले काबर के ले करिया मोरो आंखी बड़े देखनो बहुत घमंड रिस्क के देता है। एक बार जो है देखा ना मन है जे मन एकदम सुंदर थे ते मन और मोर सुंदर तब एक दाना इसे पर जितनी बोला एकदम इसे से छोला छाटा की और वो लोग क्रीम पाउडर तो पत सुंदर और चक्कर में जेला पाए तेला लगाए की थी भाई अब सुंदर बने राखी के एकदम एक से घरेलू उपयोग नहीं करके कहीं कुछ चीज दे दाई बने रहा की के ऐसने तो एक बार ऐसा शरबत ला पी दी की थे दाई कैसा चंदन और इलायची और मिश्री के शरबत बना पीस के थी
मैं पूछता चंदन पे एक चीजें धुन लगा एक चीजें दही तो पी बीस के हाँ और पीस ना तो बड़ा भयंकर बीमारी असर होने के नहीं रात दिन होकर शरीर एकदम पसीना निकलते रहा के थे ऐसे करत होकर कई उपचार हो दई लेकिन कोई ओकर इलाज करबे से नहीं कर सकिस कि थे अब कोई इलाज नहीं कर सकिस ना भैया तो खटिया घर में से हुई रेखा और खटिया घर में से थली तो ओकर रीढ़ के हड्डी नहीं से खत्म दिस वो चीज लोग कुबरी हो गए किसके भैया वो कुबरी हो गए। अब देखकर अगर लड़की ना देखे जाते तो वाला पूरा गोड़ से लेकर मुड़ तक देखे रात रेखे बने रेखे तो नहीं कति के देर गए गोड़ ले गए तो कहे एक बिरौनिया देमा थोड़ी ओकर माथा देखते बहनी दत्ता कन माथा निकली तेरा माथा निकल गया मन नहीं मांगल हां ओकर होठ मोठा एकदम पातन नहीं देखते एक होठ एक हाथ तरी मोठ में तो मांगल नहीं एक ठला पूछ लूं सियार किरण से लड़की देखे भेज दूंगी भैया तो उसने कही रहा है नहीं ये काज हां एक ठल्ला देखबे भाई नहीं किधर भैया कैसे उसने तो एक ठल्ला देखा तो बाबा माल न जाए एक आध करी का अगर कमी निकल गए लड़की के तो वो मांगा ही नहीं बनी जारी कुमारी बैठी रही ठीक इसी प्रकार है मंथरा के शरीर में जब प्रॉब्लम है इसके ते बहिनी कुबड़ी हो गई तो कौन मांगी वो तो इतने कुमारी रहा के थे लेकिन ओकर बिहाव इसका कर कई के राजा के साथ तो ओला के देते मोर संगवारी असरे रेखा तो लगा छोड़ो बहिनी चल तो हम मोर संग किसकी बार एक घंटे डॉक्टर दाई मना थाते अल्लाह दहेज में लेक दूंगा का कर बोल तो घर के तारा कुर्सी बन के बैठरी बोल भी तारा लगाने लागे देखो नहीं आपको नावत कौन जावत से कम इसने से की कितने नहीं बाबा ठीक हुई प्रकार ले चल बहनी ते मोर संगवारी ते मोर हितैसी ते मोर बहनी अस्ती के बोला कई ले गया है के बहनी और ओकर मंथरा काबर नाम पड़ी इसके भैया तो मंथरा के अर्थ होते बहनी मन में अगर थोड़ा से भी दुर्बुद्धि आ जाए जे मन बढ़िया सुंदर कर ले सोचा थे ओमा एकाध का विकार का पट आ जाए तेला मंथरा के थे और एकर नाम होइत मंथरा और यही रेखा के नाम पड़ेगा मंथरा ते एव कोनो नहीं बहिनी ओकर सगे बहिनी हरे के तो ओकर काका को लइका है काका के ओकर बेटी जान दरे नहीं रेखा ई मंथरा पड़े के थे। अब दूसरा बात देखा भैया यह मंथरा यहाँ कैसे पहुंची के थे तो एक बार केहू बने दाई एक अभी बात है कई को का बहनी बनी सके। दूसरा कथा के अनुसार बाबा यही मंथरा जो है प्रहलाद के बेटा विरोचन और विरोचन के बेटी हरे मंथरा के थी सुना था नहीं बाबा प्रहलाद के बेटा विरोचन और विरोचन के बेटी हरे मंथरा। एक बार जब देवता और दानव मन के बीच में युद्ध हुई झगड़ा लड़ाई हुई तब विरोचन जीत गए कहते बहनी देवता मन तक को हार गए तो कहेगी इसका कि जब वो युद्ध हम जीती सब है तो देवलोक ने तक को जीते रहा के थे और ही देवलोक ला मांगे खातिर देवता मन जो है भिक्षुक बन के गीत और भिक्षुक बन के गीत मतलब मांगे भर गीत के दाई और मांगी तो का मांगे नहीं चलो मांगो मैं तो देवलोक ला जीत रहे हो जो कुछ भी मांगो मैं जरूर दूं इसे अच्छा मामला गीत की जगह विरोचन हां तो का मांग ली हमारे ना कुछ चाहिए ना धन संपत्ति कुछ नहीं चाहिए बस तो उम्र चाहिए तो उम्र लते दे उम्र लते ले बता उम्र लते हो की दे बहनी अब बात हो गई ना कई जन आदमी मन भले सब कुछ चल गए फिर जुबान मत जा प्राण मत जाके थे कि काम और उम्र मांगे तो ये मोर उम्र की थे जबकि मेरा कम उम्र जिस की थे बाबा तू रातों का मृत्यु हो गए थे लेकिन एक बदला कोल ले बारिश की थे मंथरा जब विरोचन की मृत्यु हुई तो दैत्य मन एकदम बेसहारा हो गए ओकर राजा से नहीं तो बेसहारा नहीं हुई बाबा है और बिना राजा के कहूँ तो है भी अच्छा संचालन होए दोनों भी जगह ढंग से संचालन है एक गांव के अगर सुंदर अकल संचालन एक गांव में अभी तक शांति बने तो सरपंच उप सरपंच के नाम मनते बने बाबा पद के दबदबा नहीं थे राजा से नहीं रही कैसे बनी ले बता तो कहेगी इसका कि ही बदला ले खातिर मंथरा जो है दैत्य मन के साथ जीत और दैत्य मन के साथ जीत एक बार फिर दैत्य मन जीती बहनी अब सब के सब देवता मन का करते जाते भगवान विष्णु तिरण और हे भगवान विष्णु हे नारायण मदद करो की समय तो भगवान विष्णु भैया
मंथरा संग युद्ध करे लागिस और मंथरा युद्ध करी तो कैसा युद्ध है। मंथरा एक नारी है लेकिन पशु नारी हरे। मंथरा एक नारी है, भगवान नारी मन के ऊपर हाथ नहीं उठाए लेकिन वो कैसा नारी, पशु नारी के थे। ढोल गवार शूद्र पशु नारी, तो पशु नारी के ऊपर अगर आप हाथ भी उठा दो तब वो कोई पाप नहीं लगे। नारी के ऊपर हाथ उठा दो तब पाप लग सकते, लेकिन पशु नारी जगह आदत व्यवहार आचरण में रही एकदम पशु समान है। अब समझ जाओ तुम पशु समान कहा था चरित रही ऐसा के ऊपर अगर हाथ उठा था ना तब कोई पाप आप नहीं लगे। मारा वो के थमे तो ऐसे संदेश दे रही मैं नहीं देवत को नहीं मारू के तो जैसे भगवान गदा प्रहार करी सीधे बहनी हुई थी एक शराब लड़ी। जैसे ही गदा के प्रहार हुई सोचते बेरा नो कर रीढ़ के हड्डी पड़ी सोचते बेलो कुबरी हो गई थे और जैसे ही कुबरी हुई तो सीधा वो पताल लोक से कहाँ आगे के थे बहनी, पृथ्वी लोक में ऐसे थे। जाने वो नोनी हो पृथ्वी लोक में ऐसे थे। तो मानस प्रेमी श्रोता समाज ये भगवान विष्णु से बदला ले खातिर तको ये मंथरा आज अयोध्या में हवा के थे। काबर की भगवान विष्णु राजा दशरथ के घर में राम के रूप में अवतार लेकर के आए और ओकर संग बदला लो करके भैया आज मंथरा ये पृथ्वी से में हवा ये राजा दशरथ के नगर अयोध्या में ही के थे। तो एक ठनौ बात याद रखो के थे राम के राज तिलक ला रोके बार 3 जन नारी खाते के आगे ना बना घर उठे और मंथरा ला घर फोड़ी के गई है। तो मानस प्रेमी श्रोता समाज आज भी मंथरा में मैं निहार गा जे तुम्हार घर ला तोड़ा थे जे तुम्हार घर ला फोड़ा थे ना वो वास्तविक मंथरा देखे बार अयोध्या नहीं लगे बहिनी त्रेता बचा तो घर के ता दुनिया ओ मंथरा हां एक आध जन हाँ का हो दीदी हो मंथरा में हाँ खा गई नहीं हो ही था इशारा मत बताओ मुझे वो मैं समझ जाए इशारा बता मोला कहा का बहनी के लड़े बैठे ता तो मानस प्रेमी श्रोता समाज ये हरे दाई। तीसरा कथा सुना बाबा राजा दशरथ के घर ही काबा 20 मंथरा के थे। तो एक बार के बात है हिरण और हिरनी दोनों जन जंगल में सुंदर कल्ले रही। पिताजी कहा दो पापा कहा अश्वपति मतलब कई के पिताजी यही अश्वपति भैया शिकार करे वर्गीस के थे और शिकार करे वर्गीस के थे भाई तो वही हिरण के शिकार कर डरिस और वो हिरनी जो है दौड़त दौड़त अपन माते जाते माँ में का कर महतारी में का कर मोर महतारी मोर जीवन मोर धार मोर पति मोर छोड़ के चल देते थे वो कर वध कर देताई शिकार कराई चल 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 ऐसे कह के तब वो हिरनी को कर माता गिर और हिरनी की माता जाके के दाई बोला फिर तुरंत अपन माया के द्वारा अपन शक्ति के द्वारा जिंदा कर देते थे। और कैसे अश्वपतिला कैसे सुनती अब मारना नहीं तो शिकार करा था ठीक है कोनो का राजा होवे ते अपन जगह में लेकिन मोर दमान जन मार के अब का सुनी की दाई तब मोर वध मैं देकर ऊपर हाथ डाल दे वो बचाएगी बचता है ब्रह्मा विष्णु महेश के पास चलेगी के और तलवार लानी और हीरा श्राप देते देख बे अश्वपति जेन प्रकार ले मोर दमान के प्राण ले हस एक दिन मोर कारण तो दमान के प्राण दही तोर कारण तेहा अपन बेटी सुहाग ला स्वयं उजाड़ दे मैं एक श्राप देवत हो के आज मोर दमांग ला मैं मरद देखा था ना एक दिन तहु मरद देखबे आज मोर सामने मोर बेटी सुहागी रही से आ पति को कर बेटी अरे कई और कई पति कौन हरे बहनी कौन हरे भैया मैं कबे ले कथा सुना मैं उड़िया में थोड़ी बोला था कि इंग्लिश में बोला था छत्तीसगढ़ी ना भैया अच्छा ते बता दे बाकी मैं गोठिया मैं पूछा तेरे बता मिले ते गोठिया ये रवि एक 2-4 जन आदमी मन हमर जीजल देख के हंसत है वो हंसत भी तक आग से थी और माइक ले साउंड ले से घर के सेटिंग करत रही तो बता देता भाई वो साउंड इंजीनियर हरे रंग सरोवर रंग झरोखा जैसे साउंड इंजीनियर होती है और वो साउंड सेटिंग में जाते भाई हाँ भैया हाँ तो हाँ सोच और बने जैसे दिखत ना ही को ऐसने कर दिमाग तक को है जो हमर दीदी घर के हरे चिल्ले रहा और वही तक देखो एकदम बोल राम बनाई नहीं भैया बिल्कुल रामे चुप कर ही बोला हाँ देखा से संचालक भैया
कैसे अचानक के बात ला लांबी निकल हम सैया ये भैया तमे फिर हाथ देख डरे ना तेकर से की बोल पड़े डॉक्टर हाथ बहिनी इतने काबर बोलते हो ना कभी भी कोनो आदमी देख के अंदाजा भाई जाना तने छिया बहिनी बिना जाने कौन को चल दी ले बता कैसे भैया और यहू भी तारा जाना तेकर से तेरे लेती ही सेटिंग करके सेटिंग करी से और 20 अपन साउंड ला तब बने करे भगवान अच्छा रखे मानस प्रेमी स्रोत समाज कई कई के पति है राजा दशरथ और राजा दशरथ के प्राण तक को छूटे टाकर से की मंथरा छत राम के राज तिलक ला रोकत कभी नहीं हो तो मानस प्रेमी स्रोत समाज ये बदला ले खातिर तको भैया मंथरा गए राजा दशरथ के महल में अयोध्या में रुके इसके ठेकाई तो ये प्रकार ले मंथरा हरे के थे अब देखो माता सरस्वती जब कर बुद्धि फेरी सीधे बहिनी तब बुद्धि फेरी सुना तो आज मंथरा कहोगे दीघ मंथरा नगर बनाव मंगल मंगल बाद भाव पूछे सी लोग का हो उठास राम तिलक सुनी भाव उड़दा है मंथरा बुद्धि फिर गई और जेकर मंथरा के बुद्धि और काकरो बुद्धि फिरे थे ने महीने त एती ओती मन ला दिमाग ला बड़ घुमावत रहते ताई त एक ठनो बात याद रखो जे दिन रात काकरो कहीं बिगाड़े बर अपन माइंड ला अपन मतिल घुमात रहते तो एक दिन मंथरा जाए कोनो ने का जन आगे बढ़ा देखते नहीं भैया ताना कैसे आगे बढ़ गए भैया देखिए ऐसे हमारा घर बेटा कितनी का धोखा घर टुराल देखा था रे ओका घर टुराला कैसे ढंग के बहिनी कैसे ढंग के त कई झंडा नहीं ओ फवाई ओ बात ना पोसावे नहीं त अपन मती लेते ते घुमावत रहते कैसे ढंग के का कैसे ढंग के का करा त जे कर घर पर अपन मन में एती होती दिमाग में एती होती दौड़ात रहते बहिनी तहु एक जन मन छरा छरा के हां जहु एक जन मन मंथरा के जबे दिमाग में फेरिस की दिदार बुद्धि फेरिस की थे तो याद रखो अब जब से पिटारी बहु महिला बहु मंत्र है कावत जे काकर भला नहीं सोच सके जे दिन और रात चारी और चुगली में काकर घर ला कोड़ा त काकर घर ला तोड़ा थे ऐसा नारी और काकर रिश्ता तोड़ा थे ऐसा न तक मंथरा कहेगे एला अबजस कहेगे दाई और काकर अबजस मतलब चारी करना तो ऐसा चुग नहीं मनता को मंथरा हरे मैं मंथरा बात ये किरण कहा था कि एक संदेश है दाई जीवन में सब कुछ बंद हो संसार में और जीवन में दाई लेकिन कभी भी सुर्पनखा मंथरा संग मत बनो नहीं दाई सब कुछ बंद हो लेकिन जीवन में कबू सुर्पनखा मंथरा भाई जन्म हो के थे दाई मानस प्रेमी स्रोत समाज हमा मन के एक ठन काम रिछे बाबा जब खेत खाले बुता काम लाए कई साला होता नहीं दाई तब मोहाटी निकल था आई दुकान घर हो के सोच के छे दाई आई फसल को चावत रिछे कबेर अपन सासन की मीठा पर होई आई कबेर अपन सास ला भात में देते थे अपन ससुर ला खाते नहीं देते थे बहनी ये ऊपर निकला त पान देला में जा दुकान में जाता हो का करबे भाई हमारा बेटा के तो बोटे करते करते कमावत खाली लाल लाल के बहुत डरावत एक खाना मामा दे बात में एक क्षण अब देखा भैया का करो पेट में कहीं बात नहीं पता थे अगर घर के आदमी बाहर तिंदी को तो घर के बात बाहर ले जाते नहीं करे फिर बाहर लेने वाला मन घर एक मनहरा तो जब का धन चारी चुगरी कर खाते मन सुन लो मैं एक ठन बात कहता कि चारी चुगली है समझ खसरी खसरा रोग चारी चुगली ना समझ खसरी खसरा रोग और खजो आवत सुखो के पाछू दुखला खसू खसरी होते ना त खजवास ले बने लागते बाद में कटका दुख होते तो मन जान सकते ई प्रकार ले चारी रे दई चारी करत ले बने लागते ताना बिल्कुल भी नहीं पोसाए ओकर बुद्धि फिरैस ना ताना आज मंथरा का दे किसके दे भैया मानस प्रेमी श्रोता समाज मंथरा आज अपन पुरिया निकली तो देखते रहनी सब के सब मार सुंदर कल्ले राज तिलक खोना है राम राज्य भी से खोना है करके मार पूरा अयोध्या ला एकदम दुल्हन संसद दावत रह के दे बहनी तो पता का लगाते रहा वक्त देर मंथरा निकलिस ना तो हाँ तो मंथरा निकलिस नहीं तो का करी देखते बहिनी वह एकदम नगर ला सजावत रहा एकदम बियातरा घर ले ऊपर वो 5 स्टार होटल सन सजा रहा के थे जति बोला देखी जगनी बढ़ते रहा के थे लड्डुआ तुम बोला तब बहिनी एक आध बार गए 5 स्टार होटल
मोहनी के बहनी 5 स्टार के 2 स्टार होटल में गए हमें सर ऐसा एकदम जगमिक जगमिक करत रहे थे तो भैया तो मानस प्रेमी स्रोत समाज आज कहेगी इसका वहाँ गीत जैसे मंथरा देखी तो मंथरा देखते एकदम चकचिक चकचिक तो का करिस के नहीं मंगल मंगल बाद बजावा बाजा बजत रहा नगर सजत रहा तब ओते बेर मंथरा एक घंटे जा पूछे कैसे अयोध्या का हुआ अब का हुआ करके जब पूछिस न दाई तब बताते का कि राम तिलक सुनी भा उर्दा हो बताते कि आज यहाँ राम के राज तिलक होने वाला है कल होवत भी राम ला युवराज बनाने वाला है राम ला राजा बनाने वाला है बस सबके बात ला सुनीस की थे दाई तान मंथरा के जिम आगी बरगे कैसे वो राम ला राज करे ककन हो ये मोला कुछ नहीं बतावा थे देखन दाई जैसे राम के राज तिलक के बात ला सुनी आज मंथरा छाती में धसका पहुंच गया धसका ओ मंथरा छाती में धसका पहुंच गई तो ऐसा लाल की स्थिति आज मंथरा मन में आए गई अब मंथरा का करते तेलाव सुनबो एक भजन के बाद बोल श्यावर रामचंद्र की जय भरत प्रिय रामचंद्र
बोलिए उमापति महादेव की। हाँ सबो जन क्या पांच ठन मन से रहे, ये दूसरा ये हमार और दूसरा है तभी 3 ठन पर प्रेशर है कक्का बेर होली। हाँ कोई बात नहीं भैया। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। देखो दाई ये प्रतियोगिता मन सरे ना दाई हमार मन पर प्रतियोगिता रखे रात देखे के पहनते धन नहीं, ये रात बने गोठियाथे धन नहीं, रात बने बजाते बने गाते धन नहीं कि कमा मन पर प्रतियोगिता रखे और तुम्हारा मन पर का रखे है पहनी वहां बने गावे की कहा और यावत जावत नहीं मोला। मानस प्रेमी श्रोता समाज जैसे ही भगवान राम के राज तिलक के बात ला सुने है भाई कौन ये मंथरा उसके बेरदाई एक जी में का हृदय मागी लग गए कुछ अक्सर होते इसे नहीं। अगर काकरो तरक्की होत रहा और तेरा पसंद नहीं रहा ना दाई तेरा बिल्कुल भी अच्छा नहीं लागे ओकर तरक्की होवत, बिल्कुल ओकर लिए तकलीफ होई कि ऐसे काबर हो गए ऐसे हो गए। तो मानस प्रेमी श्रोता समाज आज देखो दाई ये मंथरा तको ये बात ला सुनी तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगे कराई विचार बुद्धि कुजात अकाद कवन विधि रात। आज ये मंथरा जो है आठे दाई और आ करके करे का लाभ थे विचार करे लाभ थे विचार। अब सुनी राम के राज तिलक होने वाला है तो कैसे ढंग के रोका कौन ढंग ले इसे काम करो कि रातों रात बिगड़ जाए, ऐसे काम करते हो ये सब लाग विचार करे लागे विचारे लागे मंथरा के कैसे ढंग के करो ये विधाता तको बढ़िया रह देते। आज तो ये राम तको बड़ा खुश है और ये कौशल्या तको खुश है, ये कौशल्या के चांदी चांदी ओकर बेटा राजा बनावता और का बात के दुखे लेकिन ये कह गई कबू भी सोचबे च नहीं करे और राम ला बेटा बेटा कह के करत रहे थे अपन बारे में कबू सोचे चला नहीं जानी से कह गई है वो नहीं सोचिस से नहीं सोचिस लेकिन मैं सोचूं ऐसे करके आज दाई रातों रात काम लग बिगाड़े पर ये मंथरा जो है विचार करे लागी। तो देखथन भैया रात कन सुते पर तो सूझ जथन लेकिन अगर मन में कुछ बात रहे ना बाबा तो नींद नहीं पड़े लिखेगा कल नहीं पड़त रहा मार अलथी और कलथी देवत रहथन ये 300 वो 300 सब कुछ सोच के देखथन बाबा कि कैसा नकले का काम लग करन और का काम लग बनान और बिगाड़न। हाँ 2 ठन काम एक तो काम लग बनाना भी थे तब मन माने सोचथन और काम लग बिगाड़ना भी थे तब मन माने सोचथन बाबा हमन। तो मानस प्रेमी श्रोता समाज आज ही मंथरा का करी से वो दुर्बुद्धि ये नीच जाति की मंथरा हदाई विचार करे लगिस कि कौन प्रकार ले रातों रात ये काम ला बिगाड़ा कौन प्रकार ले देखी लागी मधुकुटी लो की राती जिमी गवता कहीं ले कहीं भांति वही प्रकार ले जेन प्रकार ले एक भिल्ली जो है मधुमक्खी के घर ला बिगाड़े खातिर मधुमक्खी के छत्ता ला आगे लगाए खातिर सोचा तरीके से खुदाई घात करे बर सोचा तरीके भिल्ली में तो कहे जाते नहीं ठीक हुई प्रकार ले आज मंथरा सोचा थे मैं पूछता बाबा एक आध बार भीड़ जाती मन संग संगरे ढूंढ नहीं भीड़ जाती मन संगी संग्रह नहीं संग्रह अभी वर्तमान हमारे समाज में कौन मन जाते वो देवार भाई मन जाते मंदरा सुतारे बर तब मंदरा सुतार नहीं करके देखत रही थे बहनी एकदम कैसे ढंग ले नहीं समय होते तो लाइट जला देकर कोनो मत देखे कर इसलिए नहीं कहा मानस प्रेमी श्रोता समाज मधुमक्खी छत्ता तक बढ़े गई हम देखो ना देख बड़ है तो मछे तुम्हारा नाम काके था इसमें तो देखा था मछे की दे
तुम मछे के जब छत्तर देखत रही थे तो वो बड़े जन जब होते का छत्तर तब देखे तब ये तो सुंदर अकल हवे तब कौन ढंग ले कर ले मंदरस में निकालबो कौन ढंग ले तो देखा दाई हो दिन मान ओ मन तको ज्यादा मंदरस उतारे पर नहीं जाए जाते तो कब रात के समय में के रात के समय में अधिकतर ये प्रयोग किए जाते काबर की दिन के समय में का करते ओकर मन के आंखी उघरे थे रात तक बंद रहते के थे तो अगर मान लो जाए कोई भी प्रकार के ओकर छत्तन जात हानि भी पहुंचातन तब वो मन देख नहीं सके तो कहाँ बैठे कौन का करे एना नहीं करे के थे लेकिन कहे जाते दाई मानस प्रेमी श्रोता समाज मंदरस लो उतारना रही नहीं तो का करते जाते एक आध बार देखे दुनिया तेला पहले बताओ बाबा उतारे हो का आप मंदरस अच्छा हाँ अन्य उतारे हो तो वो बता देता भाई ऐसे तो उतारना नहीं है लेकिन बता दे मंदरस उतारना है दाई तो एक ठन काम करो एक ठन बड़े जन मसाल जला लो और मसाल ला जला के ढक ढक ले चद्दर वद्दर कथरी वथरी लोड़ ले और जाके बस आँच बस दिखाना है तुम्हारा इसको का कमरा कैसे दाई ओ देखो का कहा तो मला नहीं जाना हमारा ऐसे कमरा कैसे हाँ तो मानस प्रेमी श्रोता समाज बस ऐसे नहीं देखा आगे के आज जैसे पाथे मच्छे मन गए भाग जैसे कैसे और जैसे भागते बहनी मच्छे मन के छत्तर निकाल ले और गदगद ले निचोले मंदरस बिल्कुल निकल ही के थे ठीक हुई प्रकार ले ताक लगा है वह कौन ये मंथरा कि कौन प्रकार ले रातों रात ये काम ला बिगाड़ा ये राम राजा बने रुक जाए इसी प्रकार ले विचार करते करते संत मन कहते कुछ भी काम करे पहले विचार कर लेना चाहिए करके मंथरा तक को विचार करिस किते बाबा और वाकई मेरे काम बने चाहे बिगड़े काम बनाना तो को बिगाड़ा तो वो विचार करके बिगाड़ा के हाँ तो कहे किसका कि जब वो मंथरा सोचिस काम ला बिगाड़े के तब का काम विचारिस की जाए तो कहे किसका कि भरे तो मात में गई भी लिखानी का अनमनी हंसी कहाँ हंसी रानी उतरो दई न लई उसासु नारी चरित करे ढारी आंसू के थे विचार लगे तो आज मंथरा रेगा वो कुबरी है काकर गिर जाते भरत के माता कौन है बहनी के कई तीर किसके थे भैया अब मैं कई तीर जा करके वो का कर इसकी थे एकदम ऐसे बैठ का कर दे बहनी मोर तो कोनो सुनैया चाहिए वो मैं काला बता मोर तो कोनो ने भैया तेरी मोर सुनैया तो नहीं कौन ना बता हे दाई हे भगवान तो कैसे मुही चला दुख देवा था ऐसा जिंदगी में जेल ले लेकर उठा लेते जा उठा ले के छता बहुत उठावत नहीं ये भगवान जब मत उठा के था चल उठाते फिर बोला कैसे उठावत नहीं बस इसमें जाग करे के थे भैया अब देखा ये मंथरा को चरित्र लगे सिर्फ ट्रेलर है बहनी पिक्चर अभी बाकी देखा के था मैं ये मंथरा कैसा काम करी इसकी जगह जल्दी और जा करके एकदम इसने कुटुन का कर मोट को देख लिया मोट को देख अब तक अल्लाह देखी कई पूछे आज के अभी कैसे माथा आज का हो गया चला कैसे एकदम मुंह खाते हैं घर में अगर कहीं होरी में नहीं तो ये मन कागर से जाता घर ले हिसाब जाते और कोनो देखते का करते सुनाओ दई का करते तो अगर दिख जाए वो हाथी कोनो बैठे चारा बैठे ना तो कर दिन एकदम दई स्टाइल के साथ और ये एकदम ऐसे बैठे आंधी जाट कुटुर गोटियाट सुनो देते कि खिदाई लेकिन जेल दिन अगर घर में खिटी खटर हो रही नहीं एक बस इसने करे थे जाट अब देखिए समझ से आंधी तो बने सुंदरा का ले हाथ खेला थे
और कहीं कहीं गोठिया थे आवाज कम हो गई है एला ए किसे कहीं नहीं कहा दे ऐसे कैसे तो कहोगे बहनी कहोगे तो बतान दे बताना तो का बता दे बहनी काला बता दे ना ऐसे के एकदम स्टाइल के कहीं नहीं हो ले कुछ बता बहनी नहीं हो भाई कहीं नहीं बता एकदम चुप दिखाता बहनी मोला अच्छा नहीं लागत बता देते तो एकदम बताई काला बता दे बहनी हमारे घर के दुख लगो मैं बता नहीं सकत बहनी भारी दुख ऐसा नंगले क्रिया चरित होते भाई अब अगर कुछ भी नहीं होए ना एकर मन से जब कोनो आदमी पतियाल ले धरे तब बस ऐसे करी मोर बेटा बहनी खाए पर से कुछ दे मोर आधा दे मार 3 टन 4 टन साहब मोला दारे भर के दे दुखाई मैं काला बताऊं काला गोठिया भी सब ये मन जाते बाबा मन काला गोठिया मेरे भाई हमारे घर के किस्सा बड़ा है ऐसे दुख के साथ बताई ना वो आदमी नहीं सुना भाई तो वो बता बतावे तभी जानवर में ले बता वो नहीं सुनना चाहते थे आगे सुने की इंटरेस्ट बढ़ थे बताना नहीं तो एकदम घी मसाला डाल के बताते हो ऐसा न बात हुई वो मत सरल बार पूछी कि मैं बहनी ने कही कहोगे मत बता कहोगे लेकिन वो मंथरा कुछ बतावे नहीं करेंगे थे बहनी और अंत में आंसू निकाल दिस के थे और आंसू निकली 2 बूंद और तान ज्यादा आंसू नहीं निकली ताले से अपन अचरम पोछते वो आंसू नहीं निकले तब वो आखी लाल है कि मन माने रामदास मन माने रामदास है बहुत बहुत धन्यवाद साधुपाद। मैं विदाई के लिए बुलाना चाहूंगी श्रीमती श्यामबाई बंजारे पंच श्री सुकलाबाई निसार जी श्रीमती श्यामबाई बंजारे जी और श्री सुकालाबाई निसार जी आए और हमारे सरस्वती बालिका मानस परिवार मराई भाषा को विदाई दे। जोरदार तालियों के साथ स्वागत की। श्रीमती रामबाई निसार 20 रुपया। हर शब्द में एक शास्त्र था, हर वाक्य में कुछ मर्म था। आपका साथ मिला कुछ पर, ये जन्मों जन्म का सत्कर्म था। आपने हमारा आग्रह स्वीकारा, मन हुआ खुशियों से भरी, सच्चे मन से दी थी आवाज, कबूल हुई प्रार्थना हमारी। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद सरस्वती बालिका मानस प्रधान मड़ई घाटा। इसी के साथ सादर विदाई। एक बार जोरदार तालियों से सम्मान के लिए।
बोलिए श्याम रामचंद्र की जय। एक बार जोरदार ताली बजा के जयकारा लगाओ। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। छत्तीसगढ़ के पावन माटी और छत्तीसगढ़ के पावन माटी में बसे ये देश ग्राम गोमची। अब जिन महायज्ञ हम संचालित करे हैं वो महायज्ञ में एक बार पुनः डुबकी लगाए पर आप सब राम कथा जोड़कर मंच में आमंत्रित हो थे। ये मंच में बड़बुरिया ले हमारे बीच में मंडली आर्थिक वसुंधरा मानस मंडली आमा कोनी। एक बार जोरदार ताली। आदरणीय जन से निवेदन है धीरे धीरे मंच की ओर गति प्रदान करें। सुंदर से ये मंच विशाल मंच आपके अगोड़ा में सुबह से ही वसुंधरा मानस मंडली आमा कोनी के जम्मू संगवारी मन के हम ये मंच में बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। मैं बारंबार आग्रह करूं भाई मन से कि मंच में स्वागत गति प्रदान करें। वसुंधरा मानस मंडली आमा कोनी के हमारे जितने भी साथी हैं वो धीरे धीरे मंच की ओर गति प्रदान करें। बहुत सारा सम्मान राशि हमारे बीच में आए ही है। वानी नैना यादव 10 रुपए से, सोनू यादव 5 रुपया, स्वर्गीय बंधु निषाद शांतिबाई 10 रुपया, तरुण चेतन विश्वकर्मा 10 रुपया, देवा प्रदीप 5 रुपया, हरीश कुमार महेश कुमार साहू ग्राम बाना 20 रुपया, यामिनी चंद्राकर 20 रुपया, गगन हिमांशु कावेरी 20 रुपया, लक्ष्मी हेम प्रभा 11 रुपया, विमल लता 10 रुपया, सुरभि देवांशी मुकुंद विनय भावेश ज्योति टेम्पल 50 रुपया, केजाबाई पिरका 5 रुपया, इंद्र कुमार निषाद 5 रुपया, रेणुका 5 रुपया, निर्मला बाई रायपुर 20 रुपया, ओम देवर 10 रुपया, जया निषाद दिव्यांश यादव ये सब 10-10 रुपए की राशि भेंट करे हैं। एक बार जोरदार ताली के साथ पुनः अभिनंदन वसुंधरा मानस परिवार आमा कोनी का हम कर रहे हैं इस पावन मंच में। और सांध्यकालीन बेला जैसे हुई अनवरत ये गांव में राम कथा हुआ दात है। मैं निवेदन करो महतारी मन से कि अधिक से अधिक संख्या में आप सब लोग एक दीपक लाना है मंच में। निवेदन सब महतारी मन से करो एक दीपक लाना है मंच में। और संध्या आरती लगभग 7 से 8 के बीच में हो ही हम सब मिलकर आरती करबो। मंडली हमारे बीच में आवत है, जोरदार ताली के साथ होकर अभिनंदन करो, स्वागत करो। बहुत बहुत अभिनंदन। ये पावन माटी में जी हाँ सुंदर गंगा राम नाम के ये राम नाम के गंगा में आप सबला डुबकी लगाए के सुअवसर प्रदान हो है। आदरणीय जनमन के बहुत बहुत अभिनंदन करत ये पावन ग्राम गोमची में आओ। अभिनंदन के साथ राम दरबार में पूजा अर्चना के बाद आप सब ये मंच में शिरकत करूँ। बहुत सुंदर से मंडली हमारे बीच में चल करके आए जो हम और आपसे पहली बार मुखातिब हुए बाजार हो हमारे ये मंच में निसंदेह राम कथा से हम सब जुड़बो। आप सबसे निवेदन करते रहो मैं संध्या आरती में आप सब उपस्थिति देना है और अधिक से अधिक संख्या में उपस्थिति दे के एक दिया लाना है सब ला। अब एक दिया अपन घर के द्वारी भी जलाना है। 2 दिन ला अनवरत ये काम ला करना है हम सब ला। महतारी वाला विशेष कर निवेदन करो सब ला तुम नहीं आ सको कोई बात नहीं, लेकिन घर के लड़का मल्ला भेजना है मंच में। दिया धरा के एक दिया सब लाना है मंदिर में, राम दरबार में और मानस मंच में हम सब दीप से सजावो मंच ला। अब निवेदन करो मैं मंच में विराजमान होंगे। वसुंधरा मानस मंडली आमा कोनी के हमारे संगवारी मन के बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत वंदन है ये ग्राम गोमची में। अभिनंदन के साथ आओ हम तिलक के साथ स्वागत करे पर आमंत्रण प्रेषित करें ये मंच में। भाई सुरेश यादव और आदरणीय शोभा निषाद चपरासी निषाद समाज आप दोनों से आग्रह है अभिनंदन आए और मंडली के गुलाल के साथ स्वागत करें। वसुंधरा मानस मंडली आमा कोनी के
हमारे राम भक्त, हमारे मानस के सारथी आदरणीय भाई यशवंत कुमार बिप्रे जी की मंडली में बहुत बहुत अभिनंदन के साथ आवो तिलक के स्वागत पर भाई सुरेश और हमारे आदरणीय निषाद जी ला मंच में आमंत्रित गए हो। आमंत्रित करे के साथ साथ आओ वो पावन प्रसंग में आपला अवगत कराम, जिन प्रसंग में आपला चर्चा करना है। रामचरितमानस के दूसरिया कांड जिनला अयोध्या कांड की था। अयोध्या कांड दोहा क्रमांक 180। अयोध्या कांड दोहा क्रमांक 180 जिनमें आपला चर्चा करना है, जहां बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखे हैं, ग्रह ग्रहित पुनि बात बस तेई पुनि बीछी मार, तेई बियाई बारुनी कहूं काह उपचार। ये पावन प्रसंग है रामचरितमानस के द्वितीय सोपान अयोध्या कांड दोहा क्रमांक 180। ग्रह ग्रहित पुनि बात बस तेई पुनि बीछी मार, तेई बियाई बारुनी कहूं कहां उपचार। बहुत सुंदर से प्रसंग और बहुत सुंदर से संदेश समाज ला देवत। आओ ये प्रसंग आपके बीच में बांटी वसुंधरा मानस परिवार आमा गोनी के भाई श्री यशवंत कुमार बिप्रे जी, जिन व्याख्यान पर व्याख्यान के आसंदी में बैठे हैं। गायन करी भाई श्री चंद्रहास मोंगरे जी, तबला में संगत देते भाई भरत देवदास जी, नाल बजाई श्री लोमन विश्वकर्मा जी, आर्गन में भाई श्री ऋषभ सिन्हा और पेड़ भाई श्री प्रदीप ध्रुव जी। पत्र व्यवहार के संपूर्ण पता ग्राम आमाकोनी, पोस्ट खमरिया, जिला महासमुंद जिला के सुंदर गौरव हमारे मानस पुत्र वसुंधरा मानस परिवार आमाकोनी के हमारे पूरे साथी हम अभिनंदन करते हैं इस पावन मंच में। और आइए हम सब राम कथा में अयोध्या कांड दोहा क्रमांक 180 वसुंधरा मानस मंडली आमाकोनी के साथ हम जुड़ेंगे। माइक्रोफोन सामंजस्य के बाद 50 मिनट के लिए यह मंच समर्पित होगा। ग्राम पंचायत हथबन के सरपंच हमारे पहुना हमारे बीच में पधारे हैं आदरणीय भाई मनीराम निषाद जी और आदरणीय हमारे चाचा पतिराम यादव जी। अभिनंदन ही ये पावन मंच में आदरणीय यादव जी के और हमारे ग्राम पंचायत हथबन के सरपंच भाई मनीराम जी के बहुत बहुत अभिनंदन है। आओ माइक्रोफोन के सामंजस्य के मंच ला हम 50 मिनट के लिए सादर समर्पित करबो वसुंधरा मानस मंडी आमाकोनी ला भाई से आग्रह अविलंब आप माइक्रोफोन से जुड़े।
मोर लेकर वत करानो नहीं रोक हरिओम हरिओम श्री राधे केक हरे केक हेलो श्री राधे हरिओम हरिओम श्री राधे हरिओम 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 श्री राधे 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 ऐसे बोलत उलत नहीं है हरिओम श्री राधे हरिओम श्री राधे बोलत नहीं है हरिओम श्री राधे श्री राधे
हरिओम श्री राधे हरिओम श्री राधे श्री राधे ओके यशवंत भाई वसुंधरा मानस परिवार पुणे महासमुंद जिला के राम कथा से आप सब लोग जोड़ी निवेदन करो मैं जिन बात का आप सब लोग हो सत्य आरती में आप सब लोग शरीक होना है और अधिक से अधिक दीपक लाना है मंच में हरियर बच्चे के संग आओ राम कथा से हम सब जुड़न बोलिए राजा रामचंद्र की
रामचंद्र की जय।
हरिओम 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 राधे राधे हरिओम। बोल सब रामचंद्र की जय हो। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बुफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। श्री गुरु चरण सरोज रज निर्मल मुकुर सुधारे हरिनाम रघुपति विमल यश विधायक फल चारे। बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरौ पवन कुमार। हर दुख विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। सियावर रामचंद्र की जय। छत्तीसगढ़ के हरिहरपुरा में बैठे ग्राम गोमती और गोमती के पावन धराधाम में पावन मंच में विराजमान वात्सल्यमय करुणामय ममतामय दुलारमय महतारी मल्ला संग में
हमारे राजा दशरथ असन दसों इंद्रिय ला जीतने वाला बुजुर्ग सियान मल्ल राम असन ज्ञानी और भरत जैसे त्यागी नौजवान संगवारी मल्ला और मंच में किलकारी मरैया छोटे छोटे नान्हे नान्हे हमारे लड़का संगवारी मल्ला संगे साथ ये तुम्हार और हमार सुनता के गांठ भैया हमारे आदरणीय संचालक भैया निर्णायक भैया और ये गांव के समूह जते के देवी देवता है माटी महतारी है।